कई बार घरों का किराया इसलिए भी ज़्यादा दे देता हूँ कि वहाँ से पेड़ दिखाई देता है। और मैं अभी भी अपने आप को रोकता हूँ क्योंकि मुझे खाली दीवारें अच्छी नहीं लगती। मैं उन पे बना देना चाहता हूँ। अच्छा। हम लगातार एक ही चीज़ को एक ही तरह से अगर जी रहे हैं ना, तो हम उसे घसीट रहे हैं। जी। कई बार क्या होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, उसके लिए लिखते हो। जी। कई बार, है ना? मेरे अंदर नहीं है। जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना हमें बताओ। वाह, नहीं मिले अगर कोई ठिकाना तो लौट आओ हमें बताओ। क्या बात है। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हो मगर वो अंदर से खा रही हो। हुँ, कुछ ऐसी बातें जो अनकही हो मगर वो अंदर से खा रही हो। लगे किसी को बताना है पर नहीं बताना हमें बताना। डेडलिफ्ट लगाते हुए एक इंजरी हुई थी मुझे। मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जहां लग रहा था कि अब ये सही होगा ही नहीं शायद कभी। तब एक किताब के रिव्यू को देख के स्टार्ट हुई थी ये चीज़। तो एक किताब मेरी नज़रों में आई जिसका नाम था यू आर द प्लेसिबो। का सिंपल मतलब बताऊं तो झूठी दवा। मेरे मेरे साथ भी वही हुआ। 1-1.5 महीना जिस चीज़ से मैं 1.5 साल से जूझ रहा था और मतलब डॉक्टर्स मना कर चुके थे, वो सच में काम कर गया। अरे एक पतंगा है हाँ, जो आग की तरफ गया है, चट से आवाज आई है और फिर कुछ नहीं है। वो पूरा डिफाइन कर दिया, पूरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। जिंदगी एक लड़के का मन है जिसे बस अकेले ही बीरन के गुंबद के पीछे बने लौंग है। रक्स करती हुई और बिखरती हुई नीम के पेड़ की पत्तियां देखती हैं। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले। क्या बात है विक्रम भैया, क्या बात। देखा खुश रहने की मुर्दा हवस के मारे हुए कुछ लोग थे जो तस्वीरों की झूठी दुनिया में सच्ची मोहब्बत ढूंढ रहे थे। वाह, उनसे कहना ऐसे किसी का दिल भरता है, जहन पे कोई फिल्टर काम नहीं करता। क्या बात। तो विक्रम भैया, सबसे पहले तो आपका पोएटिस्टिक के इस पॉडकास्ट द शायरी आर में दिल की गहराइयों से मैं स्वागत इसलिए भी करना चाहता हूँ। वैसे तो करता ही हूँ सबका, लेकिन आपका विशेष तौर पर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी शायरी की फील्ड में कहा जाता है कि आप इजीली ट्रेसेबल नहीं हो। आपको बुलाना कहीं पे, आपसे मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा पोएटिस्टिक ऑफिशियल एक तो काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये नया एक सिनेरियो मैं देख रहा हूँ आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अभी तक शायरी में या कविताओं में नहीं था। इस तरह के पॉडकास्ट्स को हम लोग नहीं देख रहे थे। ये बहुत नई चीज़ है और ये अच्छी है, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भैया। आपके जो शब्द हैं हमको बहुत मोटिवेट करेंगे। आपसे लंबी वार्तालाप होगी शायरी के बारे में, आपके करियर के बारे में, आप जो लिखते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं शुरुआत में जाना चाहता हूँ। इंसान जब भी कुछ बनता है तो उसके जीवन में, उसके करियर में, उसके जो शुरुआती दिन रहते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, उसका जन्म कहाँ हुआ। आपका जन्म मुरादाबाद में हुआ, जी। उसके बारे में आप कुछ बताएं। शुरुआती दिन कैसे थे, क्या माहौल था, घर में कैसा माहौल था, शहर में कैसा माहौल था? मेरा जन्म मुरादाबाद, ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी में हुआ है। अच्छा। तो एक छोटा सा कस्बा था, पास में एक स्टेशन था, ग्रीन सी जगह थी थोड़ी। हम्म। एंड अपब्रिंगिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो कविता जो मेरे अंदर जन्मी थी वो शायद मेरे पिताजी जो कि हिंदी साहित्य है और संस्कृत के टीचर हैं, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। बहुत कम उम्र में ही कबीर, रहीम इन सबको वो पढ़ाते क्या थे, बात है। तो और बहुत रस लेके पढ़ाते थे वो। तो उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। अच्छा, जो मेरे नाना जी थे वो भी कवि थे, वो लिखते थे। सो उनसे भी मुझे बहुत सीखना मिला था। फिर बाकी चीज़ें ये होती हैं कि आप ज़िंदगी में जो-जो आप जीते जाते हो, वो आपको अगले स्टेप के लिए चीज़ें तैयार करती हैं। सो एक मिला-जुला सब कुछ है, जिसमें थोड़ा लिटरेचर है, थोड़े से लाइफ़ के एक्सपीरियंस हैं, लोग हैं, उन सब से मिल-जुल के बना हूँ, वो मैं हूँ आज। जैसा आपने बताया कि आपके नाना जी थे जो कवि थे, आपके पिताजी टीचर थे, तो ये जो साहित्य का माहौल है, हिंदी संस्कृत का, उर्दू का जो माहौल है, हर बच्चे को आकर्षित करता नहीं है, मैंने देखा है। तो सब अपने अपने जीवन में एक हॉबी बनाते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि ये माहौल था इस वजह से आप इस तरफ आए, या आपका अंदर से आत्मा की कॉलिंग भी यही थी कि मुझे इस तरफ काम करना है? हाँ, जैसा मैंने बताया ना कि सब चीज़ें होती हैं, वो कोई एक पार्ट नहीं होता जिसकी वजह से हम कहें कि वो ऐसा हुआ तो मैं ऐसा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप मेरा पर्सनल अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं कहूँगा कि मैं नेचर लवर हूँ। बहुत छोटे से मुझे याद है, जैसे अ, किसान परिवार जैसा जी कह जी। सकते हो। तो गाँव वाला एरिया था, तो खेतों पे घूमा हूँ, पेड़ देखे हैं, अच्छा लगता था। तब इतना पता नहीं था कुछ कि कभी लिखूँगा या कभी कुछ होगा। वो चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ी, तो एक चीज़ जो आपको कवि बनाती है,
या आपको पता चलता है कि आपके अंदर कुछ है जो साहित्य की तरफ जाता है, जो सौंदर्य की तरफ जाता है, वो शायद नेचर होती है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ बचपन से। स्कूल भी जाता था तो मैं खिड़की पे बैठता था, मुझे आज भी याद है। मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते थे बिल्कुल, और बहुत कम पढ़ के ही मैंने छोड़ दिया था, घर से मेरी पढ़ाई हुई बाद में। अच्छा। हाँ, एक दिन आके बस्ता रख दिया तो मम्मी को बोला था अब नहीं जाऊँगा। तो मुझे याद है अभी भी कि वहाँ पे एक खिड़की होती थी और मैं वही सीट चुनता था अच्छा। और वहीं बैठता था क्योंकि पीछे बाग था और मेरी नज़र वहाँ रहती थी। एक एक पीरियड होता था जिसमें हमें लेके जाते थे खेती का समझाने के लिए। हाँ, हाँ। बस वो एक पीरियड मुझे पसंद था, या फिर मुझे आर्ट्स में थोड़ी रुचि थी। क्या बात है! सो स्केचिंग और ये सब चीज़ों में भी मुझे बहुत बचपन से रुचि है। सो वही कि सब कुछ मिला-जुला है, हर तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको देखा है। दूसरा नेचर है कि नेचर से आप कितना जुड़े रहते हो। आज भी मैं देखता हूँ क्योंकि अब शहरों में आके जब आप रहने लगते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। तो कई बार घरों का किराया इसलिए भी ज़्यादा दे देता हूँ कि वहाँ से पेड़ दिखाई देता है। अच्छा। तो वो चीज़ अभी तक कैरी कर रहा हूँ मैं हाँ। कहीं अंदर। हाँ, तो यही है कि सारा कुछ मिक्स अप होता है। दूसरा होता है नेचर का अलाइनमेंट कि आप नेचर के कितना करीब हो। वो एक साहित्य प्रेमी के अंदर ज़रूर होगा क्योंकि वो सुंदरता देखना जानता है। बहुत इंटरेस्टिंग इस उत्तर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे मिला जिस पे मैं थोड़ी-सी और आपकी रोशनी, आपकी प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैंने एक दिन आके बस्ता रख दिया। ये क्या उम्र रही होगी विक्रम भैया? कौन-सी क्लास रही होगी? क्या उम्र रही होगी? और उस पर घरवालों का क्या रिएक्शन था? मतलब पढ़ने में तो मैं अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लाइक तेज़ ही था, तेज़ ही हाँ, कहूँगा उसे। पर मुझे बैठना पसंद नहीं था। एक जगह पर। मैं एक जगह पे बैठा नहीं, आज भी नहीं रह सकता। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप पहुँचते हो, लोग कहते हैं तो लेट आता है हमेशा। जी, जी। मेरे साथ भी वो चीज़ है, पर उसकी जो वजह है वो यही है कि मैं लगातार नहीं बैठा रह सकता, एक ही तरह से नहीं जी सकता। मुझे थोड़ा-सा वो चाहिए होता है, थोड़ी-सी आवारगी होती है अंदर। तो सेकंड क्लास मेरी पूरी हुई थी, थर्ड की किताबें खरीद ली गई थी, सीबीएसई बोर्ड में था क्या फिर तो। बात कर रहे हो? और बस मैं गया और वो धीरे-धीरे मन भरा था, मैं मम्मी से ज़िद करके चला जाता था, वो भी पढ़ाती थी। तो मैं उनके स्कूल चला जाता था। अच्छा। दीदी पढ़ती थी, मैं कहता था कि तू ले चल, तो वो मुझे ले जाती थी। अच्छा। लेकिन मुझे अपने स्कूल में जाना पसंद नहीं था, मुझे नहीं मज़ा आता था वहाँ। मैं लगातार बैठ के मतलब वही कि चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आप सीख रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि टेस्ट हो रहे हैं या इस तरह की हाँ। चीज़ें चल रही हैं। तो बस किताबें खरीदी थी और उस वक़्त पे काफ़ी महँगी किताबें थी, बहुत बड़े घर से आता नहीं हूँ मैं। बट था मेरे अंदर कि बस जाऊँगा, आज बता दूँगा। तो मैं आया, मैंने बस्ता रखा, डे बोर्डिंग स्कूल था। सुबह जाते थे, बिल्कुल शाम को आते थे, पूरा दिन स्कूल में निकल जाता था क्या मेरा। बात! तो मैंने आके बस्ता रखा और मैंने मम्मी को एज़ इट इज़, मुझे आज भी याद है, मैंने यही कहा था कि मम्मी मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जाऊँगा। मम्मी ने पूछा कि क्यों नहीं जाएगा? तो मैंने दोबारा से यही चीज़ रिपीट करी थी कि मेरा दम घुटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस वो दिन था, फिर यही तय करा गया कि ठीक है घर पे पढ़ाते हैं। तो घर पे पढ़ाई हुई कुछ वक़्त, फिर दोबारा एक होता है ना कि पेरेंट्स को दोबारा लगता है ये तो पढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि फिर मैं बाहर घूम रहा हूँ, हाँ। छतों पे खड़ा हूँ अकेले बेमतलब। हुँ। तो ये चीज़ें थी, फिर दोबारा से एक बार स्कूल में डाला गया, फिर 3 महीने पढ़ा किसी क्लास में, पढ़ने में अच्छा था, तो ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा से लाइक 8th 9th तक जाते-जाते बस किसी तरह से हुआ। उसके बाद आपका 10वीं, 11वीं, 12वीं मैंने करी, वो हिंदी मीडियम से करी थी, तो ठीक से हो गई। फिर मैं बाहर चला गया था। क्या कमाल की आपने बात बताई, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ। कई बार जब आप शायर के शेर सुनते हैं तो आप बस वही 3 4 5 10 मिनट सुन रहे हैं ऑडियंस में बैठ के, लेकिन आपको पता नहीं कि उसकी जर्नी क्या रही है। आपके शेरों को, खैर मैं पोएटिस्टिक का भी धन्यवाद देता हूँ कि ये बात हमको और पूरी दुनिया को पता चलेगी। आपके शेरों को सुन के कौन ये बता सकता है कि इस बंदे ने थर्ड क्लास में आके अपनी माँ से कह दिया होगा कि मेरा दम घुटता है। खैर, आपने बताया कि आपके घर में माहौल था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस समय से लिखने लगे थे या आप केवल पढ़ रहे थे, अपनी भावनाओं को कागज पर उतार रहे थे, या केवल अपने अंदर कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे? कबीर का आपने जिक्र किया, जी। तो केवल आप पढ़ रहे थे या उस उम्र में आप लिखने भी लगे थे, भले कैसा भी लिख रहे हो? या बाद में जब आप बोले कि मैं बाहर निकला उसके बाद आपने लिखना शुरू किया? इंक्लाइंड कब हुए पोएट्री की तरफ, लिखने की तरफ? अगर लिखने की बात करें तो मतलब शायद यूकेजी क्लास में मैं था। अखबार में कुछ निकला था, कोई कोई कॉम्पिटिशन था। कुछ तो था लिखने का, तो फादर्स डे था। अच्छा। तो दैनिक जागरण में कुछ निकला हुआ था कि इस पे लिख के कविता भेजनी है, क्योंकि तब ये सब तो था नहीं हाँ, ना, जो हाँ। अभी सोशल मीडिया और ये सब होता है। हाँ। तो मैंने वो पढ़ा और पापा बहुत प्रमोट करते थे कि मतलब ऐसा कुछ आता है तो करना चाहिए, क्योंकि वही माहौल होता था, वो खुद भी प्रिंसिपल थे। तो वैसी चीज़ें हमें हमेशा मिली। तो मैंने लिखा था और तब मैंने पहली बार कविता लिखी थी,
जिसकी कटिंग शायद आज भी किसी डायरी में चिपकी हुई है, मुझे याद यूकेजी है। में? हाँ, यूकेजी की बात है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि अब मैं सोचता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है, बट हाँ था, ये चीज हमेशा से थी। लिखने से कुछ रहा है मेरा, हमेशा से रहा है। ये तो बहुत और आज इसके अलावा भी अगर ना, जैसे हाँ ये तो हो गया कि इस जी तरफ जी कैसे जी आए, कविताएं जी जी कैसे लिखी, एक और अजीब आदत थी मेरे जी अंदर, वो थी दीवारों पे लिखना। अच्छा जैसे कोई क्वार्टर खाली पड़े होते थे ना वहाँ, हाँ हाँ तो जो मेरे मन में आता था मैं हाँ उन खंडहरों की दीवारों पे जाके लिखता था। अच्छा सो वो भी था एक, और वो बहुत छोटेपन से दी चीज है। या कभी कोई आर्ट बना रहा हूँ, ईंटें पड़ी होती थी या कोयले पड़े होते थे। अभी भी आप मेरे पुराने वाले घर पे जाएंगे, आपको जो मेरा कमरा दिखेगा उस पूरे कमरे की दीवारों पे चीजें लिखी हैं या कुछ बना हुआ है। और मैं अभी भी अपने आप को रोकता हूँ क्योंकि मुझे खाली दीवारें अच्छी नहीं लगती। मैं उन पे बना देना चाहता हूँ, कुछ कुछ तो कर देना चाहता हूँ। सो वो था एक। उस समय का आपको कुछ याद है? आपने कुछ लिखा हो? अगर आप इस समय इस पॉइंट ऑफ पॉडकास्ट के यहाँ पर आप कुछ सुना पाओ, एक दो लाइनें हो, भले कोई शेर हो, कोई कविता हो, भले कुछ भी हो, मैं वो अंदर से आपके निकालना चाहता हूँ कि आपने कहानी तो सुन ली, अब मैं देखना चाहता हूँ आप दीवारों पे लिखते क्या थे। अगर वैसा कुछ बता पाओ आप जो आपको। काफी काफी जोर डालना पड़ जाएगा दिमाग पे याद करने के लिए। मुझे कुछ तस्वीरें जरूर याद है, हाँ जिसमें एक लाइक भोलेनाथ की तस्वीर बनाई थी मैंने जी एक, वो भी बनी हुई है। एक शेर मुझे याद आ रहा था, जी भैया, बट आप उसका समय एक ले एक आराम मिसरा से, याद आ रहा है। कोई वो दिक्कत जब नहीं याद आ है। जाएगा तब मैं आपको वो हाँ चीज अलग से बता दूंगा। क्योंकि मैं और ऑडियंस ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो पूरी कहानी का बताया उसके बारे में हम डिटेल्ड जानना चाह रहे हैं कि आप लिखते क्या थे। बेसिकली शायरी नहीं होती थी वो, पता है। जी वो होता था कि कुछ भी मन में आया है। हम्म ऐसे कहीं पे मैंने दीवार पे जाके लिख दिया है कि आई वॉज हेयर। अच्छा मैं वहां बहुत देर बैठा हूँ, हम्म अकेला हूँ, हम्म और फिर जब मैं जाने लगा हूँ तो मैं उठा हूँ, मैंने उस दीवार की तरफ देखा और लिख दिया आई वॉज हेयर। पता नहीं मैं क्यों करता था, बट मुझे अच्छा लगता था। आज भी लगता है। या कुछ ऐसा हो गया कि अचानक से कोई चीज विजुअलाइज करी, कुछ बनाने का मन है, तो कुछ खास सिंबल्स होते हैं जो बनाता। इन्फिनिटी का सिंबल बनाता था मैं एक बहुत, अच्छा वो अभी भी मेरी डायरीज के पीछे एक होता था ये। दूसरा था कि स्कूल में भी जब गया तो जो पीछे वाले पन्ने होते हैं, बेसिकली हम हाँ लोग क्या करते हैं, दस्तखत। हाँ हाँ आप ज्यादातर लोगों को उस एज में देखेंगे, सब साइन करते हैं अपने सही से, है ना। यही करते हैं। मैं वहां भी लिख रहा होता था या कुछ बना रहा होता था, कुछ तो था जो मुझे लगता था कि इसको भरना है, कुछ बताना है, कुछ चल रहा है। सो वो चीजें एज इट इज नोटिस होती थी। कहीं बस बैठा हूँ तो लिख गया आई वॉज हेयर, नाम भी नहीं लिखा है कि कौन, बस आई वॉज हेयर। तो ऐसी अजीबोगरीब चीजें करता रहूं। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया था, उस पर बाद में आएंगे, वो एक लंबा टॉपिक है। आपने कहा 10वीं 11वीं 12वीं मैंने करी, उसके बाद मैं बाहर चला गया। कहाँ गए आप बाहर? उसके बाद मैं रुड़की चला गया, पढ़ाई अच्छा के लिए ही गया था। क्योंकि 12th में टॉप किया था दोबारा से, जो लड़कों का सेक्शन था उसमें टॉप कर लिया था गलती से। फिर उसके बाद हमारे भैया हैं, उन्होंने बोला था घर पे आके कि इसको बाहर भेजो, ये थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा समझेगा क्या होता है। एक को एग्जाम बताया था जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। अच्छा, मेरी ना गणित से जान जाती थी। अच्छा फिजिक्स अच्छा लगता था, बायोलॉजी अच्छी लगती थी, आर्ट अच्छी लगती थी, हिंदी अच्छी लगती थी, इंग्लिश अच्छी लगती थी। पर जहां बात गणित की आती थी, मैं ऐसे हो जाता था कि नहीं, इसको दूर रखो मेरे से, वो नहीं समझ आता मुझे बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं रुड़की गया। रुड़की जाने के बाद गया तो इसलिए था कि तैयारी करूंगा। वो कौन सा एग्जाम होता है, मुझे नाम याद नहीं, जैम होता है क्या उसका नाम, तो हमारे बड़े लोग बताएंगे केमिस्ट्री का, हाँ। जैम। थैंक यू। तो उसके लिए तैयारी एग्जाम के के लिए बारे उन्होंने में क्लास लगवाई, फिर कॉलेज शुरू करा। अब ऑब्वियसली बाहर जाके, जो यहाँ नहीं गया वो बाहर जाके तो क्या ही करेगा। सही है। तो वहां भी नहीं गया, बस एक घर ले लिया था। उस वक्त थोड़ा जिम का शौक था, तो वो करने लग गए। स्पोर्ट्स में था, मतलब अच्छा। तो वो 2-3 चीजें थी। कॉलेज जाना वहां भी छोड़ दिया फिर से। वहाँ तो लोग मिले आपको शायरी से रिलेटेड उस ना एरिया ना में? ना कोई नहीं ना मिला? ना, मैं ज्यादातर अकेला ही रहा हूँ। हमने तमाम उम्र के लिए सफर किया, हाँ, हम पर मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि दागी लोग नहीं मिले आती। नहीं, दोस्त बने हैं, पर अभी भी कोई ऐसा नहीं है। जो लोग जिस फेज में मिले, वो बस एक फेज के लिए मिले, फिर वो नहीं मिले कभी दोबारा। एक वक्त तक दुख होता था, बुरा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चीजें आप शायद ये ऐसे ही कहना चलने चाहते हो वाली कि आपके अभी तक के जीवन काल में कितने बसंत आपने देख लिए होंगे, कोई भी एक दोस्त आपका ऐसा नहीं रहा जो लॉन्ग टाइम ऑफ स्पेन में आपके साथ रहा, या अभी भी है? हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। जो मैं अभी 1 साल पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, है ना। ये भी एक कारण है। उससे 1 साल पहले जो मैं था वो मैं अब नहीं हूँ। कुछ होता है अंदर जो चेंज हो रहा होता है, मेरे सब बदल रहा होता है। वैसे ही दूसरों के साथ भी हो रहा है ना। अच्छा हम लगातार एक ही चीज को एक ही तरह से अगर जी रहे हैं ना, तो हम उसे घसीट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी पुराना दोस्त आके मिलता है तो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, बट वो चीज ही तभी की थी, उसका मजा ही वो है। आप पुराने दोस्त को याद करते हो, मैं अचानक रुड़की जाऊं, एक दोस्त है मेरा चांद मलिक, कभी बात नहीं होती,
हम उसके बाद कभी मिले भी नहीं। पर जब हम रहे वो समय हमें याद है, आज भी हम मिलेंगे तो हम वैसे मिलेंगे। अभी उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी है, तो बस ऐसे ही चल रहा है सब। रुड़की से फिर दिल्ली शिफ्ट हुए आप? हाँ, रुड़की में काफ़ी समय गुज़ारा, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। फिर उसके बाद घर चला गया था एक बार दोबारा से, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या। इस बीच शायरी चल रही थी, थोड़ी बहुत कर रहा था। प्रॉपरली कब शायरी आपने शुरू करी? प्रॉपरली तो जैसे मैंने बताया वो है आदत कह सकते हो, या कह नहीं सकते नहीं, हो जैसे हम इनबिल्ट कहते चीज़ हैं है। ना कि नियमों के साथ, या आपने कहा शुरू में मैं ऐसे ही लिखता था, लोग बोलते हैं कि आज भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो आप, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन जैसे कहते हैं कि जैसे मंचों से सुनाया जाए या अखबार में छापा जाए, उस तरह की प्रॉपरली शायरी आपको क्या लगता है कब शुरू हुई? मतलब ना मैंने कभी ऐसे वो बनाया नहीं। जैसे नॉर्मली अभी देखता हूँ या जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, वो सोचते हैं कुछ, जी एक विजन बनाते हैं जी। कि मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखूंगा, इससे ये होगा, ये चीजें करूंगा। हाँ हाँ। मेरे साथ नहीं है, अभी भी नहीं है, कभी नहीं था। तो वो सब मिसिंग है, और मुझे अच्छा लगता है वैसे ही रहना। तो कभी नहीं सोचा था। कहीं सुना रहे हैं दोस्तों को बैठे, किसी ने कोई लाइव कर रखी है वीडियो, फिर वो किसी ने देख ली, वहां से ये तो किसी ने मैंने देखा बुला है लिया। आपका, ये आपका अलग है थोड़ा, क्योंकि मैं 99% शायरों से मिलता हूँ, मुशायरे कवि सम्मेलनों में या किताबें पढ़ता हूँ। हम्म, उनके कुछ ना कुछ विजन तो हैं, किसी को किताब छापनी है, किसी को देश भर में नाम कमाना है, किसी को अपनी शायरी कहाँ पहुंचानी है, किसी को बताना है कि मैं तेरे से बड़ा हूं। ये मैंने आपके शेरों में भी देखा है, और अब मैं मिलके एक बार पहले मुलाकात हुई आपसे, पर आज भी ऐसा लग रहा है कि ये मिसिंग, मतलब इसकी वजह क्या है? या आप चाहते हो कि ऐसे ही रहे, हमेशा मिसिंग ही रहे, या आपको किस तलाश है किसी एक विजन की कि मेरा विजन अलग ही आएगा? शायरी को लेकर बोल रहा हूँ। मतलब ये हो सकता है, मेरा मानना ऐसा है कि मतलब शायरी या कुछ भी आर्ट, कोई भी जी आर्टिस्ट होगा ना, जी जी। देखो मजा होता है कि वो चीज हो रही है। पहली बात तो कि मैं नहीं कर रहा क्या हूँ, वो बात है, होती है ना। बिल्कुल सही बात। कभी भी आप बैठे होगे तो आप देखो, ख्याल क्या, मैं बुन थोड़ी रहा हूँ, सही है, अपने ये आप आया, मैंने थोड़ी बना दिया है। उतर रहा वो है। होता है, कुछ हाँ आता है, हाँ तो आप नोट कर लेते हो, फिर वो किसी को अच्छा लग जाता है, कई हाँ बार आपको अच्छा लगता है। हाँ। तो मेन चीज क्या है कि जब एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के साथ है, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है उसके हम्म होने का, हम्म। है ना, कि वो कुछ लिख रहा है या वो कुछ पेंट कर रहा है। बात सारी ये है कि उसको उस वक्त में कितना मजा आ रहा है, अच्छा, वो चीज, वो प्रोसेस उसके लिए कैसा है। जर्नी इंपॉर्टेंट है आप कह हाँ, रहे हो। वो जब वो चीज घटित हो रही हम्म। है ना, वो एक्सपीरियंस उसके लिए कैसा है। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस मैटर करता है बस। उसके बाद उससे क्या होगा या वो क्यों करा बाय गया है, प्रोडक्ट कुछ भी हो, उसका आपको लेना देना नहीं। वो आपको, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। विक्रम भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये अच्छा हमको और पूरी दुनिया को बार बार लगता रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक जीवन हो, आप इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। जैसे आपके जो फैंस है वो मैं देखता हूँ, कल्ट फैन है, वो आपको इतना पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। वो आपके शेर पढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं मुशायरों में, पर आप मिलते ही नहीं हो उनको, आप सोशल मीडिया पे दिखते ही नहीं हो। अभी तो खैर थोड़े बहुत आप हो, लेकिन बीच में तो एकदम ही गायब हो गए थे। इसके बारे में आप मुझे बताओ, क्या कोई विशेष कारण है इसके पीछे, कोई कहानी है, या आपका नेचर है ऐसा कि मैं ऐसा रहना चाहता हूँ? हाँ, समय के साथ अभी मेरा नेचर ही कहेंगे कि जैसे मैंने बताया कि 1 साल पहले मैं कुछ और था, अभी मैं जी कुछ और हूँ, और अभी 1 साल बाद शायद बिल्कुल कुछ और होऊँगा। जो होता सबके साथ है, पर कौन कितना एक्सेप्ट करता है, जो थोड़ा अजीब भी है। जैसे आपने कहा कि ट्रेस नहीं कर पाते जी हो, जी। मिल नहीं पाते हो, ऐसा है नहीं कुछ। नहीं नहीं, सही लगता बात है। है। मैं बुरा मत मानना, आपको रोक रहा हूँ। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अपने म्यूचुअल फैंस हैं, वो मुझे बोलते हैं यार आपसे बात हो जाती है, आप रिप्लाई कर देते हो, वैरागी भैया से बात नहीं हो पाती। यार एक तो सोशल मीडिया ना, देखो वक्त के साथ सब देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया बदल गया बहुत जी ज्यादा। सब कुछ है वहाँ, जी। और कुछ नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंस्टाग्राम, पढ़ा था, जी। हंसते हुए चेहरों की उदास दुनिया है। वाह वाह वाह, तो ये बात बहुत सच है। क्या बात है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब आप कुछ पोस्ट करते हो, जब आप कुछ बताते हो, कई बार आप एक्चुअल में बोल रहे होते हो। जैसे मैंने कहा, मैं दीवारों पे लिख रहा था, जी। मैं ऐसे इधर लिख देता हूँ फिर। बट इंस्टाग्राम दीवारें नहीं है, हम्म है ना, एक पूरा सर्कल है। अच्छा, उसमें क्या है कि लोग आपको देख रहे हैं। अभी अगर आप दो मंच पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, तो हम्म एक आपका वो बनता है, एक हम्म फ्रेम बना लेते हैं लोग। हम्म। अच्छा, मैं हूं नहीं किसी फ्रेम में। एक तो ये पार्ट है। दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम इस लायक चीज नहीं है कि वहां रहा जाए। अच्छा। मतलब अभी पता है क्या चल रहा है कि चार दोस्त बैठे होते हैं जो मैं देखता हूँ। अकेले रहना तो मुझे जी। पसंद है, समय के साथ और पसंद आता है, मैं बिल्कुल कहूंगा। मुझे सच में अकेले रहना अब अच्छा लगता है। एक ये चीज है कि जैसे लोगों को मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कई बार चीजें। चार लोग बैठे हैं और उनमें से कोई बोल रहा है,
ज्यादातर मैं ऐसे देखता हूँ लोगों को, हाँ हाँ ये करते हुए, है ना। जी जी, ये समझ रहा दूसरा हूँ, पार्ट है। समझ रहा हूँ। तीसरा पार्ट क्या है कि उसकी जरूरत क्या है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल की एक्चुअल जरूरत क्या है। मैं बताता हूँ क्या है। मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप कोई शेर लिख रहे हो, आप शायरी कर रहे हो, आप ये तो मानोगे आप साहित्य की तरफ काम कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। भले वो हिंदी कविता हो, उर्दू शायरी हो, आप कर रहे हो। आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके अंदर से जो जो निकल रहा है, या आप जो जो सुना रहे हो, जो जो लिख रहे हो, वो उसको पढ़कर एंटरटेन हो, उनको अच्छा लगे जीवन में। अगर उससे पॉजिटिव कुछ ले पाए तो बहुत बढ़िया बात है, न ले पाए तो उनका एक अच्छा समय निकले। एक आखिरी रोक रहा हूं आपको, जो 9 से 5 काम करके आ रहा है, वो रात को अगर आपका एक शेर पढ़ लेगा और उसके जीवन में उसको अच्छा लगेगा कि मैंने विक्रम भाई का शेर पढ़ लिया, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, फिर इसीलिए तो बना दिया क्योंकि जब अच्छा कहीं नहीं हूं तो फिर वही चीज, एक तो होता है कि आप हो, चलो मैंने लिख दिया, जी, फिर लोग बात भी करनी है। अब मेरे साथ ये मैं लगातार नहीं कर सकता सही कि है। मतलब कि अगर मैं रिलेशनशिप में भी हूँ तो भी हो जाती है ये दिक्कत है कि मैं लगातार नहीं कर सकता भाई। हाँ, मैं अपने घर पे रहता हूँ तो कई बार मैं स्टेयर्स पे बैठा रहता हूँ, जी घर में ही हूँ पर घर में नहीं हूँ। अब मैं ऐसा हूँ, अभी समय के साथ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक समय में मुझे लगने लग गया था कि मेरे अंदर दिक्कत है क्या कुछ, जी जी जी। है ना। तो वो एक फील बन जाता है कि लोग आपको कहेंगे आप रूड हो, शायद एटीट्यूड है किसी बात का, इस तरह की चीजें होंगी। पर वो मेरा टाइप है, वैसा मैं हूँ, है ना। तो लिखने वाली बात है, लिखा जा सकता है। जैसे बीच में ना एक एक वक्त आया था जब फेसबुक पे था मैं उस वक्त पे, तो जी। बस रात को ऐसे बैठता था और लिखता चला जाता था। हम्म। ऑलमोस्ट कहेंगे नोट पैड की तरह यूज कर रहा था फेसबुक को। अब अच्छा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लिखे चले जा रहा हूँ। उस बीच में लोग वही कि लाइक हाँ भी है, सोशल मीडिया का एक अलग एल्गोरिदम होता है, फिर हाँ। लोग आएंगे, वो पढ़ेंगे, वो उस पर रिप्लाई करेंगे। मैं सच में शायद रिप्लाई भी नहीं देख रहा होता था, फिर हम्म। उस बीच में लोग मैसेज करेंगे। अब जब वो मैसेज आ रहे हैं वो लिखना रुक जाएगा। हम्म। मुझे जैसा मैंने बताया कि मुझे उस चीज में मजा आ रहा है, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो बस हो रही है, मुझे मजा आ रहा है। तो बस इतना था, इसलिए थोड़ा सा मैं हट गया उससे। आपने बोला मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि लोग जुड़ ही जाते हैं विक्रम भैया। हाँ ये भी ठीक है। भले वो आयोजक हों कि श्रोता हों, वो आपके साथ जुड़ ही जाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। सोशल मीडिया बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बहुत बढ़िया। आपने लाइन बोली, वो दोहराओगे आप, इंस्टाग्राम वाली क्या थी? हाँ मैंने किसी का पढ़ा था ये, मुझे हाँ नाम याद होता तो ज्यादा खुशी होती बताने में। उन्होंने जी, लिखा था कि इंस्टाग्राम हंसती हुई तस्वीरों की उदास दुनिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैर, आपने एक बात बोली कि मेरा नेचर ऐसा है। मैंने पूरी कहानी सुनी है आपकी, हम्म और आप उससे अब निकल के थोड़ा आप बोल भी रहे हो कि एक जो दौर मैंने देखा है, हम्म ये हजारों लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेटल है आपके अंदर, जो आपके अंदर जो जिस तरह का नेचर है, अगर कोई एक भी बंदा हो, मैं तो रेयरेस्ट ऑफ द सीन में जाता हूं, अगर कोई एक भी बंदा हो जो जो ऐसा फील कर रहा हो जैसा आपने फील किया है, तो आप उसको क्या राय देना चाहोगे कि किस तरह से इससे उभरा जाए और किस तरह से बाहर निकला जाए? कैसा फील किया वो। जो आप बोल रहे थे कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, दीवारों पे लिखता हूँ, या तो आप बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये चलना चाहिए, अगर एक में भी है तो बहुत बढ़िया बात है। हम्म या फिर आपको लगता है कि नहीं, डिसअपियर एकदम से ही नहीं हो जाना चाहिए पूरा, और थोड़ा थोड़ा सार्वजनिक सामाजिक इंसान को रहना चाहिए? नहीं बिल्कुल रहना चाहिए सामाजिक और सार्वजनिक। अब वह है ना, जैसे सोशल मीडिया को हमने सामाजिक सार्वजनिक कब से बना दिया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ है ना, हम लोग बैठे हैं, जी हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, हम बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जी हूँ सार्वजनिक, करते हैं लोग बात। बट बात क्या है, सारी परेशानी क्या है, हाँ, आप समझ रहे हो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज हो गई हमारे लिए। जी जैसे एक शख्स मेरे सामने आता है, ये मैं एक बार और कोट कर रहा हूँ, किसी और को ही बताई थी ये बात, जी। उन्होंने भी ऐसे ही सवाल करा था। वो शख्स मुझसे मिले, हम्म खुश हो जाए हम्म। कि आपसे मिला, और उसके तुरंत बाद जो पहला सवाल पूछे वो ये पूछे कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहे हो। ये शख्स मुझसे सामने मिल रहा है, ये मेरे से बात कर रहा है, और ये मेरे सामने खड़ा होकर मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है। क्योंकि वो आपसे जुदा हो जाएगा ना विक्रम भैया, फिर क्या करेगा वो? जुदा तो फिर सबको हो जाना है उसमें क्या ही है। चलिए ठीक है, ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। रिलेशनशिप की आपने बात करी कि अगर मैं रिलेशनशिप में भी हूं, जी तो भी मैं काफी देर तक संवाद नहीं कर पा रहा हूँ, या अकेले रहना नहीं मुझे नहीं, पसंद। संवाद अलग चीज हो जाती है, जी बात करना अलग चीज हो जाती है। बस ये होता है जैसे, क्या हम दो लोग इस घर में बैठे हुए बस बैठे नहीं रह सकते। आप बैठे हो वहां, मैं बैठा हूँ, जरूरी है कुछ बात करना। हम बस बैठे रह सकते हैं, आप अपनी चीज जीते रह सकते हो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी परेशानी के, हम वो करते रह सकते हैं।
हाँ, अगर ऐसे रहने वाले लोग मिल जाए तो मैं सबके साथ रह सकता हूँ, पर होता नहीं है ना। बहुत रेयर है ये तो। बस वही चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, अच्छा फिर क्या है कि कोशिशें करते हैं हम। अब ये चीज समझ में नहीं आती हर किसी को, या हर किसी के अंदर नहीं होती। मुझे भी बहुत टाइम से चोटें खा खा के समझ आया है कि ऐसा होता है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझ में दिक्कत है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी। बट वो चीज है कि अब आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ हो, तो एक कुछ बिल्ड करने की कोशिश बनी रहती है हमेशा, है ना, खो देने की। जैसा आपने कहा कि जुदा हो जाएंगे ऐसे तो फिर बुरा लगता है, उसे मान ही लो ना, क्योंकि वो सच है। अच्छा। तो जब हम बैठे हैं, हम बस बैठ भी सकते हैं ना कभी, जरूरत नहीं होती हमेशा बात करने की। संवाद अच्छी चीज है, कम्युनिकेट करना चाहिए, पर बहुत चोटे खा के समझ आता है। अक्सर क्या होता है, जो रिलेशनशिप की बात करूं, रिलेशनशिप स्टार्ट ही कब होते हैं, किसी जरूरत से, है ना, या फिर आप अपना कुछ कैरी कर रहे हो। तो ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि मैं अपना कैरी कर रहा हूँ, मुझे कोई चाहिए जो संभाल ले, किसी और को कोई चाहिए जो उसका संभाल लेगा, है ना। ज्यादातर रिश्ते इस पे चलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे संभाल लेने वाली बात है। इसमें कम्युनिकेट या संवाद, जैसा आपने कहा, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो कब हो सकता है? जैसे आप अचानक कई बार लोगों से मिलोगे, सोचा भी नहीं होगा, बस आपको मिलोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप रहने लग जाओगे। और जब वो शख्स नहीं होगा तब आपको कीमत समझ आएगी, उससे संवाद भी होगा, उससे बातें भी होंगी, उससे सब शेयर भी कर दोगे। तो मैं उस वाली चीज में ज्यादा बिलीव करता हूँ। बहुत कमाल का मुझे लग रहा है आपसे बात करना, लेकिन ये जो गहराई की बातें आप कर रहे हो, मैं पॉडकास्ट को थोड़ा और हल्का करना चाहता हूँ। मैंने रिलेशनशिप पे बात करी थी, वो बात थोड़ी बदल गई। रिलेशनशिप आपके जीवन में मैं ज्यादा प्राइवेट नहीं जाना चाहता। आप मुझे केवल ये बताना कि रिलेशनशिप अगर आपका रहा तो उससे शायरी में कितनी मदद मिली, और अगर नहीं है तो उससे शायरी में कितनी मदद मिली। केवल बेसिक सवाल है, डायरेक्ट उत्तर चाहता हूँ। अब यही है ना, जैसे रिलेशनशिप आपने कहा, तो जी। ऑब्वियसली उसमें आपके दिमाग में वो कहते हुए भी आप- एक ही चीज, लड़का और लड़की वाला ही है बस। मैं उसी की बात कर रहा है हूँ ना? अभी। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप, आप एक घर में भी रहोगे ना, हाँ, आपका उस घर से भी रिलेशन होगा, बिल्कुल रहेगा, उस घर की दीवारों से भी होगा। बिल्कुल तो होगा। मैं ओवरऑल रिलेशनशिप देखता मैं हूँ इसकी फिर। बात कर रहा हूँ, शायरी में आपका कैसा रहा, क्योंकि आपकी एक गजल है जो हमें बहुत पसंद है, हमें बताना वाली। तो क्या वो किसी एक कहानी से आई है वो गजल, या उसके पीछे का क्या जर्नी क्या है उसकी? अगर आप उसके कुछ शेर भी सुना पाओ तो हमें हाँ, अच्छा उसका भी लगेगा। बताऊंगा। और ये चीज भी है कि रिलेशनशिप ना बड़ी कमाल की चीज है। अगर आप शायरी की बात जी करते हैं, अगर आप किसी के साथ भी हैं, तो जी कई बार क्या होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, उसके लिए लिखते हो जी। बहुत बार, है ना। मेरे अंदर नहीं है अच्छा मैं नहीं लिख सकता, अच्छा। ठीक, खुशामद के लिए नहीं लिख सकता, जी क्योंकि वही चीज की जो हो रही है उसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। तो अगर आप सच में हो साथ में, तो आप कुछ ऐसा जियोगे जो हम्म निकलेगा। तो हम्म मैंने देखा कि लोग अपनी चीजें बताने के लिए आते हैं। हम्म। जब लोग बात करते हैं तो वो कुछ बताना चाहते हैं, वो जी खाली होना चाहते हैं, जी और उस खाली होने में जो कुछ आ जाता है वो निकल जाता है शायरी में। जी। तो ये जो शेर आपने कोट करा, वो भी वहीं से आया है वो चीज। और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं देखा, वो मैंने नॉर्मल देखा है। जो लोग बात कर रहे हैं, जो कहेंगे मोहब्बत है ना, वो कुछ बताना चाहते हैं। लोग जब मुझसे बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, लोग बहुत डीपेस्ट चीजें शेयर करते हैं मुझसे, जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते। समझ रहा हूँ। जो बस आते हैं और कुछ लिख देते हैं कि मुझे लगा आपको बता देता हूँ, जी जी। मुझे लगा आपको बता देती हूँ, ऐसे करके वो कुछ बता जाते हैं मुझे, फिर वो बस आपकी बता शायरी जाते में हैं। काम आ जाता है। शायरी में काम नहीं आ जाता, ये मैंने देखा। हाँ हाँ तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं, किसी का बताया हुआ कुछ नहीं लिखा है, हाँ। मैंने वो बात लिखी है, वो भावना लिखी है। हमें बताना, हमें बताना। जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना, हमें बताना। अब सारी परेशानी क्या है कि सुनने वाले नहीं है, जी बताने वाले बहुत हैं। जी हर शख्स बताना चाहता है, कहना चाहता है, जी। सुनने वाले खत्म हो गए हैं। तो अगर मैं सुनने वाला भी बन पा रहा हूँ, जो मुझे समय के साथ दिखा कि ऐसे लोग आके बता क्यों रहे मुझे, तो अगर मैं वैसा कुछ हूँ तो अच्छी चीज है, शायद एक सुनने वाला उनको मिल जाता है, तो उतना भी ठीक है। थोड़ा अगर आप उस गजल के कुछ शेर सुना पाए, थोड़ा लाइट हो जाएगा माहौल। जहान भर में न हो मयस्सर जो कोई शाना, हमें बताना। वाह, नहीं मिले अगर कोई ठिकाना, तो लौट आना, हमें बताना। क्या बात है। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हों, मगर वो अंदर से खा रही हों। कुछ ऐसी बातें जो अनकही हों, मगर वो अंदर से खा रही हों। लगे किसी को बताना है, पर नहीं बताना, हमें बताना। वाह वाह वाह, क्या बात भैया। और उसमें बहुत सारे शेर है भैया। नहीं, ये तो एक मतलब और एक शेर ही था। अच्छा, कमाल। शायरी की बात हो रही है, आपका एक शेर और है जो जमाना है मशहूर शेर है, जिसको भले भारत के संचालक हो, बाहर के संचालक हो, या कोई लड़का हो अपने जीवन में, वो कोई उसकी एक्स हो या कैसा भी कुछ भी हो, वो हर जगह कोट होता है आपका। हमारे बाद
तेरे इश्क में नए लड़के बदन तो चूमेंगे जुल्फे नहीं संवारेंगे। इस शेर के बारे में कोई जर्नी हो, कोई कहानी हो, कैसे आया, कब का शेर है, और आपको कैसा लगता है कि जब आपका ये शेर मतलब जमाने में मशहूर है, आपसे भी ज्यादा मशहूर है, मैं बोलता हूँ, कहीं कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आपका शेर है, लेकिन वो शेर है, क्योंकि शेर सफर करता है। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि शायर सफर नहीं करता। इसके बारे में, शेर के बारे में कुछ बता पाए आप, क्योंकि पोएट्री की बात चल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ। इस पूरी गजल में मुझे शेर दूसरा पसंद है, ये मुझे पसंद भी नहीं था। अच्छा, ये बस हो गया है जी, ये ऐसे ही हो गया था। हाँ। बिल्कुल ना सोचा था ना कुछ था, बस ऐसे ही हो गया। वो होता है कि कुछ लिखते चले आ रहे हो, एक ये हो गया, मेरा ध्यान तक नहीं गया था इस पे। वो कौन सा शेर था जो आपको ज्यादा पसंद जो है? मुझे पसंद है, कभी मिलेंगे तो ये कर्ज भी उतारेंगे, तुम्हारे चेहरे को पैरों तलक निहारेंगे। वाह, मुझे इसमें ये पसंद था। बट वो हुआ कि बाद में और चीजें होती गई, ऐसे लिखा, पोस्ट कर दिया, सो गया, तो कॉल्स आने लग गए थे। अच्छा, रात में ही जिन लोगों ने पढ़ा, हाँ। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और वो दिन बहुत कह सकते हो कि बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, हाँ। कि मैं तो बस टाइप करके सो गया हूँ लिख के। फिर फोन वोन करने लग गए दोस्त कि यार क्या अच्छा शेर कह दिया, क्या अच्छा शेर कह दिया। और मुझे तब भी नहीं समझ आ रहा था कि इसमें अच्छा क्या लग रहा है। अभी भी जैसे लखनऊ गया मैं लास्ट, तो वहां पे भी लोग वही सुनना चाहते हैं, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे लिखा, क्या सेंस था, कुछ नहीं, बस हो गया। तो बस उसकी कहानी उतनी, उसके पीछे कोई कहानी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो हमारी पहले बात थी उससे रिलेट कर रहा हूँ इसको। जैसे आपने कहा कि कॉल्स आने लग गए थे, लोगों को पसंद आने लग गया था। जब आपका कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आपने कहा मैंने लिख के छोड़ दिया, हजारों लोगों ने रिलेट कर लिया, तो वो एक ऐतिहासिक बात हो जाएगी उनके लिए कि यार हम जो कहना चाहते थे वो इस बंदे ने कह दिया। मेरा वही प्रयास है कि जो आप लिख रहे हो, भले आप कम लिख रहे हो, हम सबको पता है आप बहुत कम लिखते हो, और लिखते हो तो फिर कमाल लिखते हो, तो जो आप कम लिख रहे हो, क्या वो आप बोलते हो या मानते हो कि सब इजीली अवेलेबल है, या बहुत सारा बचा हुआ है अभी मार्केट में, नहीं आया, आउट नहीं हुआ है? हाँ, बहुत सारा है ऐसा, वही तो मैं कह रहा हूँ। लिख के क्या क्या भूल गया हूँ, कुछ नहीं पता। मैं इतना सोचता भी नहीं, जैसे अभी जब इंस्टा या ऐसा कुछ डिलीट करा था, उस पर कहता हूँ गया ना, है ही नहीं। मुझे कई बार तो बैकअप नहीं है उसका कुछ? मुझे उसका करना क्या है? हमें उसका करना है, वही तो कह रहा हूँ। वो आप जानो फिर। मैं तो नहीं इतना सोच के कह रहा, क्योंकि होता है ऐसे, डिलीट करा वो सब जितना था उस पे, उसमें से जो थोड़ा बहुत याद रह गया वो रह गया, बस नहीं है तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे जा रहे हैं, किसी ने पूछा ऐसे शेर, जैसे आपने कहा, ऐसी कोई याद दिलाता है कि वो वाला शेर उनको याद होता है, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए होते हैं, तो ठीक है, वो भी अच्छा है, उसमें मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मतलब वही कि वो मुझे देते हैं, मैं अपना ही शेर उनके फोन में पढ़ के सुना देता हूँ, उनको पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है ऐसा। आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर शायर हो विक्रम भाई, मैं आपको अब भाई बोल रहा हूँ भैया से, कि जिसको मैंने ऐसे देखा है कि इस तरह की भाषा, इस तरह का नेचर उसका है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि, क्योंकि हम लोग तो ये, मैंने ऐसे शायर देखे हैं जो गिनती करके बैठे हैं कि उन्होंने कितनी गजलें लिखी, और आप कह रहे हो कि अगर डिलीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है आपको ये इसके पीछे का मेन कारण क्या है? जो आपने बताया कि मैं बचपन से जिस तरह से रहा हूं, क्या वो इसका रीजन है, या आपको अकेले रहना पसंद है वो रीजन है? क्योंकि आप शायरी को लेकर विजन, आपने बताया नहीं कि आपका विजन है क्या, क्योंकि आप शेर लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो। आपकी एक हिंदी कविता में बात करूंगा अगले स्लॉट में, जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, अंतर मन आसमान, ऐसा कुछ, बहुत लंबी है, बहुत बढ़िया कविता है। क्या लगता है आपको, इतना रेयर ऑफ द रेयर और भी लोग होंगे आप जैसे शायर, या आप एक ही हो पूरे जमाने में? रेयर तो आप कह रहे हो ना, मतलब मेरे लिए तो बड़ी नॉर्मल चीज है, मतलब ऐसे ही है। क्योंकि आप लखनऊ गए थे, आपने बोला आप मुशायरों में जाते होंगे, दूसरे शायरों से मिलते होंगे, मुझसे मिल रहे हो, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में आदमी खुल जाता है कि यार ये इसका विजन अलग है, इसकी शायरी अलग है, इसका काम अलग है। तो आपको मिले हैं, ऐसा कोई मिला है आपको आपके जैसा कि यार जो इस तरह से पसंद करता हो, ऐसा कोई शायर शायरी की फील्ड में जो बस लिखना है से मतलब हो, उसको ये पसंद नहीं है कौन संकलन कर रहा है, कौन कहाँ पोस्ट कर रहा है, कौन कहाँ से डिलीट कर रहा है, कौन मेरा शेर कोट कर रहा है मेरे नाम के बिना? कोई मिला है आपको? पता नहीं यार, सोचा नहीं मुझे, मैं ही मिला हूँ बस ऐसा। एक और बात है जो मैं इस पे कहना चाहूंगा, जैसे नाचे हो कभी? बिल्कुल नाचे भाई। अब कोई कहे कि आप अच्छा नाचते हो, आपकी नाचने की वीडियो चाहिए, नाचने में मजा आता है? बिल्कुल आता है। अब कोई कहे कि आप अच्छा नाचते हो, जितनी बार नाच रहे हो हर नाचने की वीडियो चाहिए, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यही मेरे साथ है, नाचने में मजा आता है ना। हाँ। और कोई कहे कि हर बार आपके नाचने की वीडियो चाहिए, तो आप मजे से नाच पाओगे? नहीं। बस यही बात मतलब तो इसको अगर मैं एक शब्द पे कहूं तो आपको अटेंशन पसंद नहीं, आप ये कह रहे हो? कोई सुनना चाहता है बुला लेता है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग से नहीं सोचा, सच में नहीं सोचा।
मतलब ऐसे बीच में हुआ था कि जाने लग गया था, तो फिर मैं वैसे ही करने लग गया था, मुझे लगा मंचों पे चलो। भी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे मंचों पे। हाँ, तो वही था कि अगर बुला रहे हैं तो चला जाता था। फिर मुझे एक बार लगा शायद ये चीज़ है, जैसे आप कहते हो ना करियर सोचते, बस सोचा नहीं था कभी, आज भी नहीं सोचता। ऐसा कोई विज़न शायरी में अगर विज़न आ गया फिर वो शायरी कहाँ है? एक फिलोसोफर भी आपको कोई चीज़ बताएगा तो इसलिए थोड़ी बताएगा कि उसने कुछ सोचा है, इससे वो ये चेंज पर कर देगा। जिस तरह से कवि लिखते थे, दिनकर वो निराला हो या जो भी अब शायर हैं, जो कोई समाज को बदलना चाहता है, कोई प्रेम मोहब्बत लुटाना चाहता है समाज में, कोई क्या करना चाहता है, किसी ना किसी ने कुछ सोच के करा है कि यार मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है। आपने कहा नहीं, अगर विजन आ जाएगा तो वो शायरी क्या है, फिर आप ये बोल रहे हो। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि मुझे लग रहा है कि बदल रहा है, इससे हम्म। कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे भी आपने वो शेर कोट करा, जी। बदन तो चूमेंगे हाँ। जुल्फे नहीं सवारेंगे। मैंने एक और पार्ट देखा है, लोग उसे हेट्रेड में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हर कोई सिर्फ ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर रहा है, बहुत लोग उससे एक हेट्रेड भी फील कर पाते हैं, होती है, ये भी सच है। जी 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 अगर आपको किसी से बहुत मोहब्बत होगी तो उससे बहुत, उस पर बहुत गुस्सा भी आएगा, जी जी। है ना? तो वो एक नफरत में भी लोग ले जाते हैं उसको। हम्म। तो अगर ऐसी बात है कि मैंने सोचा मेरा इंटेंट क्या है, मेरा कोई इंटेंट ही नहीं है, जैसे मैंने बताया उस शेर के पीछे, बस हो गया, फ्लो में आ गया। अब उसको कौन कैसे यूज करता है, उससे क्या निकालता है, मैंने लोगों से बात करी है, लोगों से फेमिनिज्म तक घसीट देते हैं कई बार, अच्छा। है ना? इस तरह की चीजें भी होती है। ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है। अगर विजन की बात है, दिनकर साहब का, इनका का, आपने उनका काव्य देखा है? देखा। आसपास भी नहीं हो गई। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिसके हम तो पास, धूल बराबर हैं। हाँ, लेकिन एक तरह से उनका जो था कि मेरे को देश के लिए, समाज के लिए, रितेश भाई से मेरी बात हुई थी, दूसरे शायरों से मैं बात करता हूँ, सबने कुछ ना कुछ सोच रखा है अपने माइंड में कि उनको शायरी से, साहित्य से क्या करना है। किसी को पैसा भी कमाना है ना, तो मैं बोलता हूँ गलत नहीं है अगर तुमने सोच रखा है मेरा विजन ये है। तो बस मैं वहीं अटक रहा हूँ बार बार कि आप बोल रहे हो कि अगर विजन आ गया तो फिर वो शेर, जैसे मैंने बताया ना जी कि वही नाचने में आपको मजा आ रहा जी, है ना? उसका कोई विजन नहीं है, नाच रहे हो, बस मजा आ रहा है, इतनी सी बात है। विक्रम भैया, मैंने आपका एक पोस्ट देखा था इंस्टा पे, जिसके बारे में आपने जिक्र किया था कि एक इंजरी आपको हुई थी, शायद जिम इंजरी थी। हाँ। उससे आप कैसे उभरे, वो एक कहानी है जो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस, जितने भी लोग हैं जो भी अपने जीवन में ऐसे दौर को देखते हैं कि जब उन्हें केवल इस तरह का ही नहीं हादसा, और भी हादसों से उभरने के लिए उनको मोटिवेशन मिले, सकारात्मक परिवर्तन उनके जीवन में आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है। उसके बारे में आप कुछ बता पाए, किस तरह से वो इंजरी हुई, उसके बाद कैसा रहा माहौल। तो डेडलिफ्ट लगाते हुए एक इंजरी हुई थी मुझे, लॉकडाउन से जस्ट पहले। अच्छा। तो उस दिन घर तक आ गया था मैं, थोड़ा दिक्कत थी चलने में उसके बाद 1-2 दिन तक, और फिर लॉकडाउन लग गया था। तो वो चीज़ बिगड़ी, और वो जब बिगड़ी तो इतना ज़्यादा बिगड़ गई थी एक वक़्त पर, लगभग 1.5 साल तक मैं उससे जूझा था बुरी तरह। वो इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मुझे घर जाना पड़ गया, वहाँ पे रहता था। कई सारी थेरेपीज़ चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, पेन किलर्स खा रहा हूँ, और धीरे-धीरे मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया था जहाँ लग रहा था कि अब ये सही होगा ही नहीं शायद कभी। अच्छा। चलना-फिरना बंद हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पैर काम करना बंद कर गया था, जो मेरा लेफ्ट वाला पैर है, ये पूरी तरह पैरालाइज़्ड जैसी स्टेट में था। जी। तो वो मूव नहीं करता था, वैसे घिसटने लग गया था, ऑलमोस्ट ये स्टेट थी। वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो तब एक किताब के रिव्यू को देख के स्टार्ट हुई थी ये चीज़। तो एक किताब मेरी नज़रों में आई जिसका नाम था यू आर द प्लेसिबो। अच्छा। और जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस जी हैं सारे ना, ये मेरी लाइफ़ का अमेज़िंग एक्सपीरियंस है। उस किताब में, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी है, जी। तो इस तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं तब तक, हम्म। इस तरह की किताबों में। हम्म। बट वो था कि कुछ हुआ है, कुछ सिखाने के लिए कोई चीज़ आ गई है, ऐसे वो स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। जब उन्होंने उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब आप चल नहीं पाओगे, उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी थी लगभग। तो वो इस स्टेट में नहीं थे कि कभी दोबारा चल पाए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, और उनको एक सर्जरी बताई थी कि बने रहने के लिए, बैठे रहने के लिए भी उनको एक सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उनको पता नहीं क्या इंट्यूशन था कुछ, जिसमें उनको लगा कि मैं सबकॉन्शियस के थ्रू ये काम करूँगा, और उन्होंने डिनाई कर दिया सर्जरी को। अच्छा। और उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 महीने तक उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करा था उस चीज़ के लिए, और वो पूरा किताब में प्रोसेस उसका पूरा मेंशन्ड है। वो चीज़ प्लेसिबो क्या है इसके बारे में। प्लेसिबो का सिंपल मतलब बताऊँ तो झूठी दवा। अच्छा। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करा, हम्म। और 3 महीने में लगभग उन्होंने खुद को ठीक कर लिया, और एक क्या ऐसी बात है। प्रोसेस करी जो
कहूँ कि साइंस ने अभी तक जिस पे हामी नहीं भरी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सिर्फ उन्होंने बैठे हुए कुछ विजुअलाइज करके खुद को कुछ थॉट्स देके उन्होंने ठीक कर लिया था। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे लगा ये तो मजेदार चीज है, ये तो करेंगे। अच्छा, जब मैं एमआरआई करा के डॉक्टर्स के पास गया था, 3 डॉक्टर्स को दिखा था दिल्ली के सबसे बड़े। अभी भी वहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब अगर आप मेरी वो रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें मेंशन्ड है, लिखा हुआ है इमीडिएट सर्जरी रिक्वायर्ड। तो डॉक्टर्स ने मुझे भी यही बोला था, बिल्कुल ऐसा ही था मेरे लिए भी। मुझे कहा गया था कि आपको अभी आना है, अभी एडमिट होना है और घर पे बता दो, सर्जरी कराओ। तो मैं वापस आया, अब वो परेशान होने वाली एक स्टेट थी, बट वो किताब मेरे दिमाग में थी कि एक शख्स है जिसने ऐसा कुछ किया है। तो पता नहीं मुझे भी वैसा इंट्यूशन आया, मैंने कहा नहीं, नहीं कराते, हम ये करेंगे। तो मैंने उसे दोबारा पढ़ा, उसकी पूरी प्रोसेस दोबारा से फॉलो करी। एक एक थेरेपी ली थी, कपिंग थेरेपी। वो कराते हुए मैं कुछ विजुअलाइज करता था और अपने आप को देखता था ठीक होते हुए और उस चीज़ को हील करते हुए कि वो कैसे हील कर रही है, कितनी जल्दी ठीक हो रही है, कितनी जल्दी ठीक हो रही है। तो मैं वो कराता रहा, सर्जरी नहीं कराई मैंने। और इसके साथ मेरे मेरे साथ भी वही हुआ। 1 डेढ़ महीना जिस चीज़ से मैं 1.5 साल से जूझ रहा था और मतलब डॉक्टर्स मना कर चुके थे, वो सच में काम कर गया। और मैं दोबारा जिम जाने लगा, वेट उठाने लगा। और मुझे भी तब रियलाइज़ हुआ कि ये मिरेकल जैसा कुछ हुआ है, जब मैं दोबारा एक दिन वेट उठा रहा था और मैंने शीशे में खुद को देखा। तो मुझे समझ आया कि ये कोई बड़ी चीज़ थी। और क्योंकि जैसे हम जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जिन किताबों में हम हैं, वो भी ठीक है। बट ये एक ऐसा पार्ट है, ये वाली किताबें एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है हमारी सबकी लाइफ से। इसलिए उस पे मैंने अलग से पोस्ट करा, लिखा, क्योंकि मैं भी चाहता था लोग जानें। बहुत बड़े स्तर पे इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग इंजरी के बाद पड़े रहते हैं या कुछ हो गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे मतलब ओवरकम नहीं हो पा रहे चीज़ों से। तो उसमें बहुत मदद करता है। आपका ब्रेन होता है, आप जो सबकॉन्शियस में प्लांट करते हो वो कर देता है। और डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, मैं तो खूब देखता हूँ, अच्छे में भी और बुरे में भी, जिस तरह के थॉट्स प्लांट हो रहे हैं, उस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये एक था, वहीं पे मतलब उसी प्रोसेस में मैंने देखा था, ये एक थीटा स्टेट होती है ब्रेन की, कि आप एक ऐसी स्टेट में जा सकते हो जहाँ कुछ नहीं है। वो ज़ीरो पे जाना, वो पहली बार था ज़िंदगी में। उसने कुछ और ही छेड़ दिया, अलग तार छिड़ गए, तो वहाँ से एक अलग डायरेक्शन शुरू हो गई थी कुछ ज़िंदगी में। तो ये एक चीज़ थी, यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ज़रूर पढ़ें अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या ऐसा कोई भी इंजरी है किसी को, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए वो किताब। विक्रम भैया, मैं इस बात से हटने से पहले एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। आपने सर्जरी नहीं कराई, बहुत ह्यूज रिस्क है ये। आपको टोटल बिलीव था उस किताब पे, आपको लगा कि यार ये वाला तरीका मैं कर लूंगा। बहुत ह्यूज रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत लोग नहीं, घर आज के। वालों को बताया नहीं था कि इतना बिगड़ गया, बाद में ठीक हो गया तब बताया। अच्छा हाँ, अच्छा। उनको पता था कि चोट लगी है, हाँ, इस लेवल पे हो गया है कुछ, ये हाँ, नहीं बताया था। एमआरआई में जो चीज़ आई है, डॉक्टर्स ने हाँ। बोला है, ये सब नहीं बताया ये था, भी मैं एक लौटा। बड़ी बात है, किसी को बुखार भी आता है तो वो सिंपैथी खोजता है आसपास परिवार में, दोस्तों में। आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और आपने घर वालों को नहीं बताया कि इसका लेवल इतना बिगड़ गया है। वो और परेशान हो जाते हैं। तो दूसरा ये था, भरोसा करने वाली बात ये थी, क्योंकि जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ हुआ था ना, हम्म। वो बहुत ही खराब था। वो ऐसी चीज थी जो अच्छा हम मूवीज में देखते हैं, डॉक्टर अच्छा। स्ट्रेंज अच्छा। जैसी चीजों में जी जी देखते जी। हैं कि वो चल नहीं पाएगा। तो अगर कोई बंदा वहां से कर सकता है, तो मैं तो अभी चल रहा हूँ। तो वो बस वहां से आ गया बिलीव कि कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं किताब का आपने जिक्र किया, क्योंकि हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, शायरी से जुड़े हुए हैं। है। और किताबें जो आपने पढ़ी हो शायरी से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, जो आपको अच्छी लगी हो, जिन्होंने आपको गढ़ा हो, आपके जैसे कहते हैं कैरेक्टर को गढ़ा हो, जिनको पढ़कर आपको लगा हो कि यार इन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। क्योंकि हर शायर, अब इसमें मुझे पता नहीं है कि आपका कितना योगदान रहता है किताबों से, पर हर शायर कहता है कि यार किताबों ने बनाया है मुझे, काफी पढ़ा है मैंने। क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब जो उस्ताद शायर हैं वो तो यही चीज बताते हैं। सच भी है कि आप जिस चीज को ज्यादा पढ़ोगे, आप उस फ्लो के साथ अलाइन होने लग जाओगे, है ना। ये सच बात है। पर मतलब मैंने पढ़ा है, बट बहुत ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ बदलाव आ गए या कुछ हो गया। पढ़ा है, शुरुआत में सीखा भी उन्हीं किताबों से। मैं विजुअलाइज करने में, देखने में, चीज़ों को निहारने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। मुझे अच्छा। लगता है कि जो गढ़ने वाली बात जो आपने हम्म। कही, वो वहाँ से आती है। मतलब कुछ भी पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जर्वेशन से ज्यादा आप चाहते हो कि मैं जो ऑब्जर्व करूं आसपास। ऑब्जर्वेशन से आता है, हाँ। सुनने से आता है। सुनने से आता है। कुछ अजीब चीज़ें करता हूँ, जैसे अगर मैं मेट्रो में हूँ, जी जा रहा हूँ, तो 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें कर रहे होते हैं। जी। वो सब बातें कर रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूँ। तो मुझे कई बार अलग-अलग चीज़ें सुनाई आती हैं। उनसे मिलता है कुछ। मुझे लगता है कि जो एक्चुअल, जिसको आप गढ़ना कह रहे हैं, जो लिखना हो गया ना, हम्म। वो वहाँ से आता है, आर्ट वहाँ से निकलती है।
कि कुछ चीज़ें ऐसी-ऐसी कानों में पड़ेंगी आपके जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, कोई बात कर रहा है। मैं बस बैठ जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं उसको देखता भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, नहीं। बस सुन रहा हूँ, वो है, इनबिल्ट है कुछ कि वैसे ही चलता है। किताबों की आपने बात करी कि किताबों से ज्यादा आप इतना बदलाव आया नहीं, क्या यही बात आपके साथ शायरों के साथ भी है, जो लोग कहते हैं कि मैं उन शायरों को पढ़ता हूँ, उन शायरों को मैंने सुना या उनसे मैंने सीखा? आपके फेवरेट कोई शायर हो, दो तीन, जिनको देखकर आपको लगता है कि यार इन्होंने जो लिखा है वो मुझे काफी पसंद आया और इसने मदद की मुझे अच्छी शायरी लिखने की तरफ, प्रेरित करने की तरफ? ऐसा कुछ है कोई शायर आपके फेवरेट हो जिनका आप नाम लेना चाहें? बहुत सारे हैं ऐसे जो अच्छे लगते हैं। आप मेरी उम्र वाले में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अभी वहां पूछ रहा हूँ, ऊपर टॉप किंग। मीर तकी मीर। क्या बात है, कोई शेर आप? तो मैं यही कहूँगा, एक तो चीज़ ना, जैसे ये बात सच है जो बताया जी जाता है कि आप पढ़ेंगे तो आप वैसा कर पाएँगे, ये जी बात सच है। क्योंकि आप जितने भी लोगों को सुनेंगे, जिनकी पोएट्री आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो एक किसी उस्ताद शायर का नाम लेंगे और वो बताएँगे कि मैंने इनसे बहुत सीखा है। जी, और आपको वो छाप भी मिलेगी, इनके लिखे बिल्कुल में, है मिलेगी, ना? हाँ। मैं इस चीज़ से बचा हूँ। हाँ मैंने माना बहुत है। मेरा मानना ये रहा है कि एक शेर भी होगा आप पढ़ोगे हाँ और वो एक खुल जाएगा आप पे, हाँ, तो भी आप अच्छी शायरी कर लोगे। समझ रहा हूँ। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है, कुछ न देखा फिर बजुज़ एक शोलाओ पुर पेच-ओ-ताब, हम्म, शमा तक तो हमने देखा था कि परवाह न गया। वाह। तो यहाँ पे क्या है सारी बात कि हाँ कुछ दिखा नहीं। अच्छा, मेरा ना उर्दू का बैकग्राउंड है, ना ऐसा कुछ है। बस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन जब ये ऐसी कोई चीज़ सुनने में आती है ना, वो हाँ बता रहे हैं कि एक पतंगा है हाँ, जो आग की तरफ गया है, चट से आवाज़ आई है और फिर कुछ नहीं है। वो पूरा डिफाइन कर दिया, पूरे एक्जिस्टेंस को डिफाइन कर दिया 2 लाइनों में कि कुछ ना देखा। शमा तक एक पतंगे को जाते हुए देखा है, वो चट से हुआ है, बस खत्म। उसके बाद कुछ नहीं था। तो किसकी बात हो रही है? एक्जिस्टेंस की बात हो रही है ना? जिस पे जॉन साहब कह रहे हैं ना कि ज़िंदगी रायगां है, मीनिंगलेस, जो हम सब सुनते रहते हैं कि सब कुछ मीनिंगलेस है। वो मीनिंगलेस को 2 लाइनों में कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे आओगे और ऐसे खत्म, है ना? जो नहीं था वो दोबारा नहीं हो जाएगा। हम्म, तो हाँ, इसका इस तरह की चीज़ों का बहुत वो रहता है। तो उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पर हाँ, ये कहूँगा कि उनके कुछ शेर ऐसे थे जो बहुत अच्छे लग गए। इसके अलावा जिगर मुरादाबादी मुझे क्या बहुत बात है, पसंद है। जिगर मुरादाबादी का एक बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वो जिस तरह की चीज़ें कहते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उनके टाइम में कोई वैसा कुछ कह रहा था। अच्छा, वो भी बहुत फक्कड़ मिज़ाज आदमी थे। हाँ, तो ये 2-3 लोग ऐसे हैं। पुराने में मैंने बहुत ज़्यादा शायरी नहीं पढ़ी। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया, देखने में रहता है, सुनने में रहता है। और हम उम्र में आसपास, आपकी उम्र के हम उम्र में आसपास? तो बहुत सारे हैं। जैसे नादिम नदीम है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी शायरी करता है। और अब्बास कमर की शायरी मुझे बहुत पसंद आती है। और बहुत सारे लोग हैं। बाकी बालमोहन पांडे भी बहुत अच्छी शायरी कर रहा है, चिराग शर्मा बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं। चिराग शर्मा इस समय बहुत अलग तरह की शायरी कर रहे हैं, तो मुझे वो अच्छी लगती है। और इधर खुर्रम आफाक, पाकिस्तान से एक दोस्त है, उसकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे कई लोग हैं, मतलब अच्छी चीज़ सुनने में आ ही जाती भैया है। आपने जॉन का जिक्र किया, मैं कुछ आपकी, अभी तो कहाँ किया? अभी आपने किया था जॉन एलिया, रायगाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जॉन का भी जिक्र किया आपने, जी, जॉन जी। एलिया के बारे में आप, कई तरह की, अब तो खैर 2013 14 15 से तो बाढ़ आ गई है उस तरफ। मैं जी। आपके विचार जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग एक्सेंट पसंद करते हैं, कुछ लोग शायरी पसंद करते हैं, कुछ लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, हुँ, हुँ। बहुत कम लोग हैं जो पीछे की कहानी जानना चाहते हैं, कुछ लोग तो फेक तक बताते हैं एक्सेंट को। मैं आपको उनकी राय बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है वो दुनिया तक पहुंचे जॉन एलिया को लेकर। नहीं, राय तो इतना नहीं हुआ हूँ कि उन पे राय बनाऊँ मैं। जो मेरा अपना व्यू हो सकता जी है, जो मेरा पर्सनल होगा, जी वो जी। मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो मुझे बहुत सैड पोएट नहीं लगे जैसा उनको बताया गया है, मुझे वो वाइज़ लगते हैं। जैसे हम्म, उनका एक शेर है, आसमानों में गिर पड़े यानी, हम हम ज़मीं की जमीनों की तरफ तरफ, उड़ान में थे। वाह वाह। कोई सैड पोएट इस तरह का शेर नहीं कहेगा। जो बहुत हाँ, उदास हो गया है या जो खत्म हो गया, वो इस तरह की बात नहीं कहेगा। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा जानता है जो आस-पास उसको नहीं मिल पा रहे लोग डिस्कस करने वाले, है ना? तो तो उसमें, हाँ, तो इस ये वाली चीज़ मुझे दिखी। अच्छा, दुःख तो सबको है ना, हम्म ज़िंदगी में सबके दुःख है, हम्म बहुत-बहुत दुःख है, हम्म ठीक? पर जब ऐसी कोई चीज़ कहता है ना, ये बिल्कुल शायरी से बाहर निकल के कही गई बात है कि कोई आसमानों में गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि वो ज़मीन की तरफ उड़ान में है। नॉर्मली सुने कोई तो यही कहेगा कि क्या बात है, अजीब-सी बात है। वो कह रहा है कि हम ज़मीन का होने की कोशिश कर रहे थे। कोई शख्स ये बात बता रहा है आपको। हम्म जॉन साहब कह रहे हैं, हम ज़मीन की तरफ उड़ान में थे। जैसे
हम ये होने की कोशिश कर रहे थे जो हमें बताया जाता है ना, कंडीशनिंग, हम उस कंडीशनिंग में जी रहे थे और हमें लग रहा था कि हमें फिट इन होना है, और हम फिट इन होने के लिए नहीं थे। तो हम गिरे, कहाँ गिरे? आसमान में। फरिश्ते थे, आसमान में गिरे। मैंने तो ये निकाला है, हो सकता है कुछ लोग और निकालें, इसका मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि इस तरह की बात कही जा सकती है। मुझे वो वाइज लगते हैं। थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, थोड़ी बहुत उदासी, दुख, ये सब बताते हैं। उनके शेरों को आपको नहीं लगता उनके जो दुख है, उनके जो शेर हैं, बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है और उस दुख को, उसका महिमा मंडन कर दिया हिंदी में बोलूँ तो, और उसको प्रोजेक्ट करके और फिर उस तरह से उसके पीछे लगे हुए हैं लोग। सबका अपना अपना होता है, जो जैसे निकाल ले। किसी का शेर है कि उसे एक बात को पढ़ना ही शेर पढ़ना है, वो एक बात जो शायर कभी नहीं कहता। वाह। किसने क्या कहा और आपने क्या पढ़ा, ये आपके ऊपर है। वो उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। अभी मैं भी अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा हूँ ना, क्या पता इसका ये भी मतलब नहीं है। उन्होंने लिखा तो कोई कुछ और और लिखा हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ और बात कुछ हो। भी हो सकता है। तो मैं तो अपने हिसाब से निकालूंगा। यही होता है जब हम सुनते हैं। पहली बात तो जो चीज होती है जिसको कोई कहना चाहता है, वो जब तक नहीं कही गई है तब तक है। जब वो कह दी जाती है तो वो बदल गई, फिर वो नहीं रह गई जो थी। अब जब ये चीज दूसरे के पास पहुंचेगी तो दूसरा उसे कैसे रिसीव करेगा, अपने हिसाब से। क्योंकि उसमें भाषा आ गई, संप्रेषण आ गया, हर ये तरह किसी की और बातें को आ गई। सुनाएगा तो बिल्कुल बदल जाएगा। हम्म। तो जिस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर होगा, अगर दुख से भरा है, तो हम थोड़ी सी चीज में भी दुख ढूंढ लेंगे और उसे दुखी बना देंगे। अगर समझदार हैं तो समझदार बना देंगे। जिन हम उम्र शायरों का आपने नाम लिया, वो मंचों पर जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। मैं इस बात को मानने से बहुत ही सिरे से इनकार करता हूं कि आपको लोग बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस माहौल में रहता हूं कि जहां पर मुशायरे कवि सम्मेलन रहते हैं। ये मैं भी नया ही ट्राई कर रहा हूं कुछ, तो मुझे पता है कि आपकी क्या वैल्यू है वहां पर। बहुत ही चुनकर आप किसी कार्यक्रम में जाते हो, ये मैंने देखा है। इसके पीछे का आपका क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। मंच से आपको कोई दिक्कत है, या आपको लगता है कि मेरी जो शायरी है वो मंच वाली नहीं है, मेरी शायरी किताब में पढ़ी जानी चाहिए, या ऐसे पढ़ी जानी चाहिए, या मुझसे ऐसे महफिलों में सुनी जानी चाहिए? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, कोई कारण नहीं, बस नहीं जाता हूँ। कुछ नहीं है उसके पीछे। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कहूँ नहीं कि मंच से दिक्कत है, कुछ नहीं है, बस ऐसे वो ही। फॉर्मेट आपको पसंद नहीं है? मैं ना थोड़ा मूडी हूँ इन मामलों में। जैसे अच्छा। आपने मुझे बुलाया, अभी मेरा मन कर गया, मैं कहा चलो ठीक है आते हैं। अभी आपने बुलाया, मेरा मन नहीं है तो मैं बोल दूंगा नहीं आते। इसमें कुछ अलग से नहीं है कि मैं कुछ रीजन गिनाऊं इसका, बस मन है। मैंने पॉडकास्ट इसीलिए शुरू करते हुए बोला था कि आप इजीली ट्रेसेबल नहीं हो, और आप कह रहे थे ऐसी बात नहीं है। अभी आपने खुद ही कह दिया कि मन है मेरा बस। मन है तो मैं अब आ आप गया। उसको इसीलिए ट्रेसेबल देख रहे हो ना। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ बस ऐसे ही हूँ। करता है, चला जाता हूँ, नहीं है तो नहीं, कई बार नहीं भी जाता हूँ। आपके क्योंकि जो बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है, उन्हीं को बार बार देखकर लोग खुश हो जाते हैं, तो वो लोग वेट करते हैं कि आप कब यार ये मंच पर मोहब्बत आओगे। है, मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने जी। आप को इस चीज में। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जैसे आपने बताया विजन होता है किसी जी। का, कि सोचते कुछ हैं, तो करना। फिर वो हाँ करते हैं, वो हाँ। अपना बनाते हैं। मुझे वैसे ही प्यार मिल गया बहुत, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। संतुष्ट हो आप? उस प्यार से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं मानता हूँ कि भाई इसका बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर, कि सच में मतलब बहुत मिल गया, जितना सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा कुछ होगा। वो मैं देखता हूँ हर दूसरे दिन मुझे इस तरह की चीजें दिखती हैं, तो वो बहुत मिल गया। उस पर और क्या ही करा जा सकता है कभी ना। भी लिखते समय आपके मन में, जहन में एक भी बार नहीं आता है, ये मैंने देखा है कि ये अगर अभी तक 1 लाख लोगों तक पहुंचाए तो आगे 10 लाख लोगों तक पहुंचे? बस आप लिखने के लिए लिख रहे हो कि मैं बस? मैं लिखने के लिए भी नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखा जा रहा है बस। और ऐसे वो अपने अलग आप से हो रहा है, नहीं। आप बोल रहे हो होता है अपने आप? मैं क्या बोल रहा हूँ तो सच है। कोई हम्म। और भी कर रहा है तब भी इसीलिए हो रहा है। अल्टीमेटली जो चीज हमें लग रही है कि हम कर रहे हैं, वो तब भी हम नहीं कर रहे, वो हो ही रही पर है। एक क्राफ्ट तो होता है ना भैया। मैं मानता हूँ कि शेर उतरता है, ख्याल उतरता है, पर क्राफ्ट हर आदमी का अंदर अलग होता है, जो समय के साथ सुधरता है। हाँ, दो चीज होती है, क्राफ्ट और आर्ट। जी। है ना। चाय कैसी बनी, कैसे बनी, फिर वो कैसे परोसी गई। अच्छा। तो आपको क्या पसंद है? कैसी बनी? तो वही चीज कि आप किसी ठेले पे जाके, नुक्कड़ पे जाके चाय पीना पसंद करोगे, कुल्हड़ में ना, हाँ, क्योंकि आपको चाय का टेस्ट पसंद है। सही बोल रहे हो। आपको अगर ये पसंद होगा कि कैसे परोसी गई, हम्म। तो आप किसी महंगी 5 जगह पे स्टार जाओ, जाओगे जहाँ प्रॉपर प्लेट में पर रख के चाय में परोसा मजा नहीं जाएगा। आएगा। आर्ट और क्राफ्ट बस यही है। हम्म। आर्ट है वो कैसी बनी है, उसका टेस्ट क्या है। हम्म। क्राफ्ट है कि वो परोसी कैसे हुई है। तो क्राफ्ट मुझे नहीं लगता मेरे पास है ना। मैं ज्यादा काम करता हूँ उस पर, हो जाता है वो, जितना थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ वो कर देता हूँ। तो बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता क्राफ्ट में। वाइब होती है ना, एक कुछ होता है उसके अंदर। जैसे चाय का टेस्ट है, जी वो जी। मैटर कर रहा है मेरे लिए। टेस्ट है, वो टेस्ट मुझे मिलना चाहिए, अच्छा है, उतने तक ठीक है, उतने तक ही मैं कोशिश करता हूँ। विक्रम भाई,
मैं थोड़ा पोएट्री की तरफ इस पॉडकास्ट को ले जाना चाहता हूँ। सब आपके शेर, आपकी कविताएं, आपकी नज्म। कविता से मुझे याद आया, आप हिंदी कविताएं भी लिखते हो। मैंने आपकी कविता भी पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद है। कोई, क्योंकि शेर तो आपके सबने सुने हैं, कविताएं भी आपकी एक दो इंस्टाग्राम पर हैं। कोई आप नज्म सुनाना चाहें जो आपने लिखी हो, जो अभी या तो बहुत कम लोगों तक पहुंची हो या आपने कहीं पोस्ट ही नहीं करी हो, ऐसी कोई नज्म हो जो एक्सक्लूसिव हमारे कैमरा से लोगों तक पहुंचे, तो मेरा मन है आप सुनाएं। एक्सक्लूसिव तो नहीं कहूँगा, बट एक मेरे दिल के करीब है एक नज़्म, जी, तो वो मैं सुना देता हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल। उसका उन्वान है ज़िंदगी। अच्छा। दिल्ली में एक जगह है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा बैठा हूँ। एक जगह जिसका नाम है बीरन का गुंबद, अच्छा। और वो पॉश लोकेशन के बीच ग्रीन पार्क में। वहाँ एक छोटा सा कुआं है और एक छोटा सा गुंबद है जो शायद किसी कब्रगाह है, और वो लोधी शासन काल की जी। जगह बनाई हुई जगह है वो। तो वहाँ पे पीछे पेड़ थे, एक छोटा सा लॉन है, नीम के पेड़ थे। बहुत वक्त गुजारा मैंने वहाँ अकेले बैठ के। वहाँ पे कुछ लिखा था, उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल भाई। जिंदगी एक लड़के का मन है, जिसे बस अकेले ही बीरन के गुंबद के पीछे बने लॉन में रक्स करती हुई और बिखरती हुई नीम के पेड़ की पत्तियां देखनी है। वाह। जिंदगी एक बच्चे की जिद है, जिसे कोई दुनिया नहीं सिर्फ फूलों पे बैठी हुई तितलियां देखनी है। हाँ हाँ। जिंदगी एक जोगन के पैरों के पड़ने पे निकली हुई ताल से मात खाता हुआ एक मृदंग है। जिंदगी जिंदगी के नशे में ही डूबे हुए एक मुसव्विर की कूची से छिटका हुआ रंग है। वाह वाह वाह। जिंदगी अपने महबूब को अपनी बाहों में बेखौफ सोते हुए देखना है, और उसे चूमने की भी ख्वाहिश का दिल में ना आना है। क्या बात है। जिंदगी एक नदी के किनारे पे चुपचाप बैठे हुए दिन बिताना है। जिंदगी जिंदा रहने का अच्छा बहाना है। वाह। जिंदगी मेरे कमरे के बाहर बनी बालकनी में बदलते हुए मौसमों का मजा ले रही बिल्लियां हैं। क्या बात है। जिंदगी बार बार आईना देखकर खुद पे मरती हुई अपनी तस्वीरें लेती हुई बावली लड़कियां हैं। वाह वाह। जिंदगी अपनी मस्ती में डूबी हुई गुनगुनाती हुई लकड़ियां बीनने दूर जाती हुई एक पहाड़न के गालों पे बिखरी हुई धूप है। गौर से देखने पर पता चलता है जिंदगी हर जगह हर दफा अपना खुद का ही बदला हुआ रूप है। क्या बात है। ये किताबों का, दुनिया का, लोगों का कोई गणित उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा। जिंदगी एक नाराज बच्चा है जो मार खाकर भी स्कूल बस में नहीं चढ़ रहा। क्या बात है। जिंदगी मेरा दिल है जो हर एक नए जख्म पर मुझसे बिल्कुल नई शायरी चाहता है। जिंदगी शायरी से भी आगे का कुछ है, जहां लिखने वाला लिखे इससे पहले कई रोज तक खामोशी चाहता है। क्या बात है। जिंदगी मेरा दिल है जो हर एक नए जख्म पर मुझसे बिल्कुल नई शायरी चाहता है। जिंदगी शायरी से भी आगे का कुछ है, जहां लिखने वाला लिखे इससे पहले कई रोज तक खामोशी चाहता है। जिंदगी से मैं ज्यादा मिला तो नहीं, पर मुझे इतनी पहचान है, जिंदगी शाहजादी के झुमके नहीं उसकी मुस्कान है। वाह 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 वाह। जिंदगी मेरे सीने में बरसों से फैला बयाबान है। जिंदगी अपनी सूरत में सब कुछ है, लेकिन इस पे अब भी यही एक इल्जाम है, जिंदगी मौत का दूसरा नाम है। खैर अब मैं चलूं, मुझको तन्हाइयों से बहुत काम है। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं इन्हीं चीजों को मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता था जो आपने नज्म सुनाई, और मैं चाहता हूं एक बार आप हाथ मिलाओ मुझसे। ये जो आपने लिखा है, मैं सच में मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। बहुत अच्छी आपने नज्म सुनाई। इससे ही मैं एक बात निकालना चाहता हूँ विक्रम भैया, कि ये जो एलिमेंट है आपकी शायरी में, आपकी नज्म में, बहुत कम देखने को मिलता है। आपका एक शेर और है जिसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा। वो आपका एक नशे वाला शेर है, जो वो भी जमाना है मशहूर है। एक बार आप सुनाएंगे क्या शेर है वो? कितनों को खुदकुशी से। अच्छा, तुमने नशे को जहर कहा, तुमको क्या पता, तुमने नशे को जहर कहा, तुमको क्या पता, कितनों को खुदकुशी से नशा रोक रहा है। क्या बात है। ये बहुत कमाल का शेर है। ये वही बात है जो मैं कहना चाहता था कि रेयर बात है। पर मैं एक संवाद किसी से कर रहा था, किसी शायर से। उनका ये कहना था कि क्या आप नशे को जस्टिफाई कर रहे हैं इस शेर को कहकर? क्योंकि खुदकुशी मैं मानता हूं कि बड़ी बात है, एक बड़ा दुख है, एक बड़ा हादसा है। तो क्या उससे बचने के लिए आदमी को नशा करना चाहिए? आपके कहने का तात्पर्य इस शेर को सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को समझाना चाहो, किसी नए शायरी सीखने वाले को, तो आप क्या बोलोगे कि इसका क्या मतलब है इस शेर का? क्योंकि लोग समझते हैं कि अरे ये तो नशे को जस्टिफाई कर दिया भाई। पहली बात तो ये है कि मैं समझाना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात है कि अगर ऐसा लग रहा है कि लाइक प्रमोट करने वाली बात जी। है, तो
प्रमोट करने जैसा कुछ नहीं है, एक हकीकत है सोसाइटी की, ऐसा हो रहा है, कुछ हो रहा है जो बताया। ये नहीं कहा कि तुम भी करो, ये भी करें, वो भी करें, मैं भी करूं, नहीं, बस बताया है, कुछ देखा है, क्लोजली देखा है, सुना है, जैसे आपने किसी से बात करी, उन्होंने कुछ और देखा जी जी कि हमने शायद नशे को जस्टिफाई कर लिया इस शेर में, जी ऐसा जी नहीं है, कुछ है, एग्जैक्ट हकीकत है, कुछ ऐसे लोगों को देखा है अपने सामने बैठे हुए जो ऐसा बोल रहे हैं, और ये बात सच है कि वो बोल नहीं रहे, उनकी जिंदगी में दिख रहा है वो। अच्छा अच्छा, कि ये अगर प्योर वो ऑब्जर्वेशन है आप ये बोल बस रहे एक हो। ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हुआ, ऐसा अगर कोई ले रहा है इसको इस तरह से कि मैंने प्रमोट कर दिया या बोल दिया तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इंटेंट उसके पीछे ये नहीं है, दिखा है कुछ और बताया। क्या बात है। हिंदी कविता की भी मैंने शुरू में जिक्र किया था, एक आपकी कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उसको कई बार पढ़ता हूँ, वो धरती वाली जो है आपकी एक कविता धरती है। माता, जी, जी अगर वो भी आप सुना पाए मुझे और हमारी ऑडियंस को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सुना देता हूँ। बहुत कमाल की कविता है वो। यह है कि धरती माता, आकाश पिता, मैं मिट्टी में जन्मा खेला पनपा एक देवदार, वाह जिसने खोली बाहें अपार, बांटा प्रकृति का अमिट प्यार, जिसने मिट्टी ढहते देखी, जिसने बादल फटते देखे, वाह, जिसने जंगल की आग सही, जिसकी कुल माता नदी रही, आय हाय। जिसकी छाया में बैठे कितने पथिक कई सैलानी भी, हम्म, कुछ चरवाहे, कुछ लेखक भी, कुछ दीवाने, कुछ ध्यानी भी, वाह वाह वाह। कुछ पर आता था प्रेम मुझे, कुछ पर होती हैरानी भी, हम्म, मैं नित्य सूर्य के ताप को छूने आगे बढ़ता, मैं नित्य प्रयासों से कितनी ऊंचाई चढ़ता, सर्दी की धूप पड़ी जब जब मेरे स्वर्णिम पत्ते चमके, मुझसे मिलकर ही रंग खिले हर आने वाले मौसम के, क्या निचली बात है। घाटी के लोगों तक मेरे कुछ गीत पहुंच पाते, पर हवा उड़ा ले जाती थी सब गीत मेरे अंतरतम के, क्या बात। मैं मौन रहा, विस्मय से सुनता रहता था, व्याकुल से हिरणों की पुकार, मैंने करीब से देखा बाघन का शिकार, मैं मिट्टी में जन्मा खेला पनपा एक देवदार, क्या बात, जिसने खोली बाहें अपार। क्या बात, बहुत कमाल, बहुत कमाल। विक्रम भैया, शायरी की बात चल रही, कविता की बात चल रही है, वो कौन सी मूवी है, चुप चुप के, जब इतना खर्चा हो गया मालिक तो एक चिप्स ले ही लेते हैं, तो आपका एक वीडियो अभी वायरल हुआ था जिसमें आपने एक शेर पढ़ा है कि वो गुस्सा भी हो जाए तो बातें करते रहे, वो अगर आप एक मतलब एक शेर या उस गजल के कुछ शेर सुना पाए तो अच्छा लगेगा। था कि मैं काफी ज्यादा फरमाइशें कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुनो आराम से, अगर बिल्कुल सुनो। आप वो सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे, हम्म, चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे, बादल ने कानों में चांद के टुकड़े पहने थे, क्या बात है, दोबारा पढ़ दें, मतलब क्या बात है। चेहरा धुंधला सा था और सुनहरे झुमके थे, वाह, बादल ने कानों में चांद के टुकड़े पहने थे, एक दूजे को खोने से हम इतना डरते थे, एक दूजे को खोने से हम इतना डरते थे, गुस्सा भी होते तो बातें करते क्या रहते थे, बात है, क्या बात है। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं, मैं तो सजने में था। मैं तो सजदे में था, देखने वाले कहते हैं, कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले, क्या बात है विक्रम भैया, क्या बात। कातिल की तलवार से, कातिल की तलवार से पहले आंसू निकले। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने। मेरा मन है कि आप कोई और गजल भी हमें सुना पाएं, कोई आपकी पुरानी नई गजल हो जो आपको पसंद हो, वो बिल्कुल सुनाएं विक्रम भैया। हाँ, नई गजल में एक है, जी। जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है, जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है। जब भी दीवाना कोई राह भटक जाता है, सबसे पहले तो मेरा आप पे शक जाता है, क्या बात है, क्या बात। शर्त पूरी हो यही जीत नहीं कहलाती, शर्त पूरी हो यही जीत नहीं कहलाती, शिव धनुष राम के हाथों में चटक जाता है, क्या बात है। पहले कह देता है गुस्से में कोई बात बुरी, पहले कह देता है गुस्से में कोई बात बुरी, और फिर अपने ही गुस्से पे भड़क जाता है, क्या बात है, क्या बढ़िया शेर है। वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर, वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर, जिनसे नशे में अभी जाम छलक जाता क्या है, बात, क्या बढ़िया शेर कहा है भैया, दोबारा सुनाओ। वो बताते हैं मुझे पीने पिलाने का शऊर, बहुत अच्छे, जिनसे नशे में अभी जाम छलक जाता है, बहुत अच्छे। आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं, आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं। आपके शहर के आशिक भी हमें सुनते हैं, उस तरफ भी इसी दरिया का नमक जाता क्या है। बात है, शुक्रिया। क्या बात है, उस तरफ भी इसी दरिया का नमक जाता है। उस तरफ भी इसी दरिया का नमक जाता है। क्या कमाल के आपके ख्याल हैं। कोई और नज्म हो आपकी जो आप बिल्कुल सुनाना चाहें हाँ, हमें? एक है कुछ
देख लेना जैसा लगे। यह है कि मैंने देखा खुश रहने की मुर्दा हवस के मारे हुए कुछ लोग थे, जो तस्वीरों की झूठी दुनिया में सच्ची मोहब्बत ढूंढ रहे थे। वाह, उनसे कहना ऐसे किसी का दिल भरता है, जहन पे कोई फिल्टर काम नहीं करता है। क्या बात, क्या बात। मैंने देखा इस दुनिया में सारे लोग बहुत झूठे हैं और मैं उनसे ज्यादा झूठा। आखिर एक दिन सपना टूटा, अरे वाह, फिर तो जैसे एक एक करके सब कुछ छूटा। क्या बात। मैंने देखा आग नहाई आंखों के पीछे एक शख्स का बिखरा दिल था, जो फिर धड़केगा या नहीं कहना मुश्किल था। मैंने देखा कैसे हंसी ख्वाबों की इमारत एक झटके में ढह जाती है। मैंने देखा कैसे किसी की मौत भी बस एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनकर रह जाती है। क्या बात है, क्या बात है। नज्म को सुनकर ये न समझना मैं इस सब पर अपनी कोई जाती राय बना रहा हूँ। मैं फनकार हूँ, सब कुछ देखता रहता हूँ और जो देखा है जैसा देखा वो मैं तुमको बता रहा हूँ। खैर, मंत्रमुग्ध कर देते हो आप। कोई और नज्म, कोई गजल आप सच देखा है, सच क्या है, सिर्फ नजर का धोखा है। क्या बात है। खेल तो सारा उसका है, जिसने पासा फेंका है। वाह। पीछे चलने वाले ने कुछ आगे का सोचा है। अच्छा। झूठ ही आखिर सच निकले, ये भी तो हो सकता है। तन्हा क्यों रहते हैं आप, इतना क्या मन लगता है। क्या बात। तुमको मोहब्बत आती थी, तुमको मोहब्बत आती थी, लड़ना तुमने सीखा है। अच्छा, वाह 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 वाह। तुमको मोहब्बत आती थी, लड़ना तुमने सीखा है। लड़ना तुमने सीखा है। रोशनी करनी पड़ती है, रोशनी करनी पड़ती है और अंधेरा होता है। क्या बात, क्या रोशनी बात है। करनी पड़ती है और अंधेरा और होता है। अंधेरा होता है। सब कुछ छोड़ रहे हो तुम, वैरागी ये सब क्या है। क्या बात है, क्या बात है। सब कुछ छोड़ रहे हो तुम, वैरागी ये सब क्या है। भैया ये जो आपने एक बहुत छोटी बहर में ये जो ख्यालों को पिरोया है, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है, कोई 19 साल की लड़की है, शेर कहना चाहती है, छोटी बहर में बड़े ख्यालों को लाना चाहती है, बड़ी बहर में अपने जो भावनाएं उनको उतारना चाहती है। जो शुरू की 3 चीजें हैं जो बाय द बुक आपको लगता है कि उसको करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जो प्रोसेस है, सबका अलग अलग यात्रा है मैं जानता हूं, लेकिन कुछ प्रोसेस, कुछ शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो एक शायर को, एक शायरा को जीवन में अपने उतारने चाहिए अगर उसको एक इस तरफ आगे बढ़ना है। तो आप अगर बता पाओ आपके हिसाब से, आपके अनुभव से। मेरे अनुभव का तो ऐसा है कि मेरे कोई उस्ताद नहीं है जो शायरी में होता है। मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड ही ये सब नहीं है जी, तो मैं भी गलतियां करता हूँ बहर में। तो पर जितना जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनो जितना सुन सकते हो। जब आप उनको सुनोगे तो जैसे मैथ्स में होता है ना कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की तो वो आपको आने लगती है। तो जो फ्लो होता है, मैंने सच में यही करा है कि मैंने सुना है और उसको सुन के उसका म्यूजिक, उस चीज का म्यूजिक पकड़ा आपने। इवन जब मैं पढ़ता भी हूँ कोई चीज, जब खुद भी कोई किताब में कुछ पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उसे म्यूजिक में पढ़ रहा होता हूँ, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा के, क्योंकि मैं गाने भी लिखता हूँ। जी जी। तो मेरा थोड़ा म्यूजिकल माइंड है तो वो ऐड करके मैं उसको सुन रहा होता हूँ। तो धीरे धीरे चीजें वैसी होने लग गई। मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है किसी के लिए कि मैं बता सकूं कि सीख लेना चाहिए, और सीखने के लिए आप उस्ताद रख सकते हैं। पहली चीज तो यही होती है कि अगर आपके पास उस्ताद हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको मिल जाते हैं जो सिखा रहे हैं या जो आपको उसके बाद बता, और नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं तो फिर यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने, म्यूजिक के थ्रू उसको करने की कोशिश करें। जैसे आपने कोई कव्वाली उठाई जिसमें शेर जी, जब आप किसी धुन को, एक धुन को बार बार सुनेंगे, जैसे या तो हमें विजुअल्स याद होते हैं जी, है ना जो हम देखते हैं, या हमें म्यूजिक याद होता है। जैसे आपने देखा होगा आप कहीं अचानक जा रहे हो, कोई गाना जो आप तब सुना करते थे जब आप 17 साल के थे जी, उसकी धुन भी आपको सुनाई पड़ जाए तो वो कुछ कर देती है ना, कर देती है। तो म्यूजिक के साथ ऐसा ही है। अगर आप उसको म्यूजिक से बांधेंगे तो पहली बात तो ये है कि जल्दी फ्लो आ जाएगा, दूसरी बात ये आपको खुद भी मजा आएगा। तो कव्वालियां सुन के आप कर सकते हैं, एक आसान तरीका जो है, जो मैंने बहुत फॉलो करा है। बाकी गलतियां तो हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे पास तो उस्ताद भी नहीं है, ना तब थे ना भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिखा सकूं। आपने बोला कि गानों से मदद मिलती है और बीच में आपने भी बोला कि आप गाने लिखते हो, तो ये सिनारियो, ये आपके जीवन का जो एलिमेंट है, ये लोगों को मेरे को लगता है खास पता नहीं है कि आप गाने भी लिखते हो। क्या ये आपकी जो नौकरी है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है, या आप प्रोफेशनली करते हो गाने, फिल्मों के लिए लिखते हो, किस लिए लिखते हो?
नहीं, बस ऐसे ही है, जैसे शायरी कर रहा हूँ वैसे गाने लिखता हूँ। बस अच्छा। आर्ट है, वो हो रही है तो हो रही है। एक गाना लिखा था बंजारे, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना है तो आप एक बार सर्च कर सकते हो। जी। अक्षय मेरा दोस्त है, उसने गाया है। और इसके अलावा लिखा था ये कौन याद आया, जो कि शहीदों के परिवारों के लिए था, क्योंकि मुझे लगा कि शहीदों के लिए हमने लिखा हुँ। है ना? बहुत गाने हम लोग बहुत बनाते कुछ हैं, है। उनके परिवारों के लिए नहीं लिखा। हुँ, जैसे होता क्या है कि कोई जवान शहीद होता है, उनके घर वालों को एक वक़्त के बाद कोई नहीं पूछता, हुँ। भूल जाते हैं, मतलब भूल ये तो जाना। नहीं कहूँगा कि नहीं पूछता, पर उनके लिए वो गर्व की बात होती है, किसी ने अपना बेटा खोया है ना? किसी ने अपना पति खो दिया है, किसी ने अपने पिता को खो दिया है। तो मुझे लगा कि जैसे हम एक शहीद को याद करते हैं, वैसे उनका घर भी तो है, उनके घर के मेंबर्स हैं। तो उसके लिए गाना लिखा था जो है ये कौन याद आया, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो बस ऐसे ही था कि वो एक वक़्त का एक फ़ील होता है कि हम बैठे हैं, जैमिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हुँ। कुछ आ गया, गिटार बजा और थोड़ा-सा तो कुछ आप आया। गाने जो लिखते हैं वो आप खुद गुनगुनाते भी होंगे? हाँ, पहली जो धुन आती है वो मेरे ही पास आती है, मेरे हाँ। थ्रू आती है। उसके बाद फिर सिंगर है अक्षय, बहुत अच्छा गाता है वो, तो मैं उसको कन्वे करता हूँ। एक होता है ना कि आप किसी आवाज़ के साथ जब काम करते हैं, जी। जैसे मुझे पता है कि मुझे इस सिंगर के साथ काम हुँ, करना हुँ। है, तो मुझे सुनना पड़ेगा उसको थोड़ा। तो क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी हुई थी, अचानक से ही हमारी मुलाकात हुई एक दिन, तो हम ऐसे ही बैठे थे, वो गिटार बजा रहा था, मैंने उसको एक लाइन दी कि ये वाली गा के देखना, तो उसने गाया, उसे अच्छा लग गया। ऐसे कई गाने हैं, लाइक 12-14 गाने मेरे पास ऐसे तैयार रखे हुँ, हैं। हुँ। पर वही है, जब वक़्त होगा शायद वो भी होंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं मिल पाता, कहना चाहिए कि प्रोड्यूसर मिल जाए, कुछ हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो है वो खुद है, कि पहले नौकरी करी है, फिर कमाया है, फिर बैठे हैं साथ में, फिर खुद जा रहे हैं, रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 हुँ, बजे। तो उसपे व्यूज़ कितने आए या क्या था वो हुँ, सब नहीं, करने में मज़ा बहुत आया, एक्सपीरियंस हुँ। बहुत अच्छा था। तो गानों में शायद आगे काम करना चाहता हूँ, अगर कुछ बेहतर और मिलता है तो। आप कुछ गुनगुनाना चाहोगे हमारे लिए? नहीं यार, ऐसे मत गाओ। कुछ अब वो अकेले वाली बात है, कभी हाँ, जैमिंग में बैठेंगे तो। हाँ। खैर ठीक है, आपने गानों का ज़िक्र किया। एक सवाल ऑडियंस का भी था यहाँ पे, एक मेरा मित्र बैठा है, वो पूछ रहा था कि विक्रम भैया से ये ज़रूर पूछना कि जो भी शायर जॉब करता है हुँ, और वो शायरी भी कर रहा है, उसको बैलेंस उसको किस तरह से करना चाहिए? कितना समय वो दे पाए? क्योंकि कई लोग तो बहुत कम समय दे पाते हैं, जबकि उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, ख़्याल बहुत अच्छे आते हैं। उन्होंने ले दे के 2-3 गज़लें लिखी हैं, लेकिन वो उसको साथ लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप दोनों काम कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? बस जहाँ हो वहाँ रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो थोड़ा। हुँ। बस पढ़ते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, इतना ही होता है। नहीं तो बैलेंस बनाने का ऐसा होता है ना, जब देखो। आप जॉब पे जाते हो तो आप शायर को घर रख के जाते हो, आप ये बोल रहे हो? नहीं, जहाँ हो वहाँ रहो ऐसा? रख के कैसे जा सकते हो आप ना? अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं हुँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी हमारी बात चल रही है, बस जी, इतना है। ऐसा थोड़ी कि मैंने किसी चीज़ को पीछे या जॉब करने वाले को पीछे, ओवरऑल मैं हूँ ना। जी, आपकी ज़िंदगी में जैसे आप अपनी पिता के साथ होंगे, अपनी माता के साथ होंगे, जी। और लोगों के साथ होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, तो क्या मैं ये कहूँ कि आप जैसा उस दोस्त के साथ हो, अभी नहीं हो? आप हो, हुँ, बट अभी आप मेरे साथ बैठे हो। बस इतना ही फ़र्क होता है। आप लगातार किसी एक ही थॉट प्रोसेस में रहोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस बनाने की एक मेन चीज़ जो मैंने वक़्त के साथ सीखी है अब जाके, जी। वो ये है कि आपको अपनी मिनिमम ज़रूरत पता होनी चाहिए, अच्छा। कि मुझे कितना चाहिए, कितने में मैं ठीक रहता हूँ। क्या मेरे पास स्किल है? जैसे अगर मेरी स्किल है लेखक होना, हुँ, तो उसमें क्या-क्या है जो मैं बेहतर करता हूँ, हुँ, ये मुझे पता होना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं शायरी करता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, तो फिर सीधी-सी बात है, मैं कंटेंट भी लिख सकता हूँ, है हुँ, ना? गाने लिखने की बात है, वो भी लिख सकता हूँ। हुँ। उससे ही संबंधित आप ढूँढोगे, फिर जाके आपको मिल जाएगा। पर उस सब में बेस जो होगा वो ये होगा कि आपकी ज़रूरत कितनी है, आपके खर्चे क्या हैं, आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, उतने के हिसाब से आप देख लो, बाकी हो जाता है बैलेंस। तो सब जैसा आपने कहा, मैं हालाँकि इस बात से इत्तेफ़ाक तो रखता हूँ कि आपने कहा मैं कविताएँ लिखता हूँ और ग़ज़लें लिखता हूँ, तो मैं कंटेंट भी लिख सकता हूँ। हुँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब वो कोई एक ज़हन है या कोई एक दिमाग है, कोई दिल है, वो अगर 5 जगह जाएगा तो थोड़ा उसका काम कमज़ोर या कम हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता आपको? जैसे आप कंटेंट लिख रहे हो, तो फिर उस तरफ भी तो आपका दिमाग काम करने लग गया, और कंटेंट तो मतलब शायरी और साहित्य से रिलेटेड अगर ना हुआ, हुँ। तो फिर तो एक दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत की चीज़ नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आपने अपना बिलीफ सिस्टम कैसा बनाया हुआ है। जैसे अगर मैंने मान ही रखा है कि मैं सिर्फ़ ये कर सकता हूँ, हुँ, तो फिर कोई दुनिया की ताकत मुझसे कुछ और नहीं करा सकती। जी। पर अगर मैं ऐसे ओपन हूँ कि चलो ये भी करके देख लेता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ मिल रहा है तो वो चीज़ हो जाती है समय के साथ। वो आपके बिलीव करने पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। अगर मैं सिर्फ़ ये सोचूँ नहीं, नहीं मैं सिर्फ़ शायरी करूँगा,
तो भी चीज़ें नहीं चल पाएँगी, है ना? मैंने कहा ना कि अगर लेखक होना मेरी स्किल है या मैं लिखना जानता हूँ, तो तो उसके उस लिखने में आसपास का क्या-क्या जितना, हो हाँ। सकता है ओपन होना चाहिए। हम्म। अगर मैं सिर्फ़ ये कहने लग जाऊँ कि नहीं, होता क्या है कि हम एक चीज़ पे जाएँगे ना, कुछ लोग होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो उस पे काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कोई शायर होगा, वो शायरी सीखेगा, उस्ताद से सीखेगा, हम्म। तो वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को देगा, जिसको जी साधना कहा जाता जी है जी ना? जी। कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम्म। दोनों ही ठीक है। हम्म। या तो आप ऐसे वाले समर्पित हो जाओ कि अब मैं ये करूँगा, पूरी ज़िंदगी यही करूँगा, पूरे समर्पण के साथ, है ना? साधना करूँगा इस चीज़ की, तो वो भी कामयाब है। या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये आता है, इस चीज़ में क्या-क्या हो सकता है, मैं वो देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। दोनों ठीक है। तो विक्रम भैया, आप पॉडकास्ट के हम एंड की तरफ जा रहे हैं, एंड तो नहीं बोलूँगा, विराम की तरफ जा रहे हैं। हुँ, हुँ। कुछ और आप हमें सुना पाएँ, कुछ और गज़लें, कुछ और नज़्म अगर आप हमें सुना पाएँ तो हमारे लिए अच्छा होगा। एक गज़ल मैं सुना देता हूँ आपको। जी भैया। ये शाहज़ादी की एक अदा है, कमी नहीं है। ये शाहज़ादी की एक अदा है, कमी नहीं है। वो बोलने जब लगे तो फिर सोचती नहीं है। क्या बात है। कोई जो पूछे खामोश क्यों हो, तो हम बताएं। कोई जो पूछे खामोश क्यों हो, तो हम बताएं। हमारी नाराज़गी है ये, खामोशी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। खला का चेहरा मुसव्विरों ने परख लिया है। खला का चेहरा मुसव्विरों ने परख लिया है, पर उसकी तस्वीर इनसे अब तक बनी नहीं है। क्या बात है। कल उसकी आंखों में फिर से आंसू थे मुझको लेकर। कल उसकी आंखों में फिर से आंसू थे मुझको लेकर, तो आग अब तक दहक रही है, बुझी नहीं है। क्या बात है, दोबारा पढ़ दे प्लीज। कल उसकी आंखों में फिर से आंसू थे मुझको लेकर, क्या बात है। तो आग अब तक दहक रही है, बुझी नहीं है। मुझी को महफिल में ढूंढने वो हुआ था दाखिल। मुझी को महफिल में ढूंढने वो हुआ था दाखिल, मुझी पे उसकी निगाह अब तक पड़ी नहीं। क्या बात है, क्या बात है विक्रम भैया, बहुत आनंद आया। एक आधी गजल और बहुत मजा आ रहा है। अगर आप, मैं चाहता हूँ कुछ और भी सुना दें। यह है कि तेरा बंदा चला गया मालिक। तेरा बंदा चला गया मालिक। तेरा बंदा चला गया मालिक, ये तो काफी बुरा हुआ मालिक। वाह। तूने दुनिया बता के भेजा था। तूने दुनिया बता के भेजा था। तूने दुनिया बता के भेजा था, मैं जहन्नम में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तेरे जैसों की होती थी दुनिया। तेरे जैसों की होती थी दुनिया, मेरे जैसों का कौन था। क्या बात है, मेरे जैसों का कौन था मालिक। किन गमों में उलझ गया था मैं। किन गमों में उलझ गया था मैं, कह रहा था कि शुक्रिया मालिक। वाह 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 वाह। सारे नौकर बहुत परेशान थे। सारे नौकर बहुत परेशान थे। सारे नौकर बहुत परेशान थे, ये खबर थी कि मर गया मालिक। क्या बात है, क्या बात। हाँ ये सच है कि मैं तसव्वुर हूँ। हाँ ये सच है कि मैं तसव्वुर हूँ, इस तसव्वुर का दायरा मालिक। वाह 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 वाह। तू मेरा दुख नहीं समझता है। तू मेरा दुख नहीं समझता है, तू भी इंसान हो गया मालिक। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बस उसके लब ही देखे थे। मैंने बस उसके लब ही देखे थे, हो गया था बहुत खफा मालिक। क्या बात है। अब तो मैं तेरे काम का हूँ बस। अब तो मैं तेरे काम का हूँ बस, मुझ में अब कुछ नहीं बचा मालिक। क्या बात। मैंने वीरान कर लिया खुद को। मैंने वीरान कर लिया खुद को। मैंने वीरान कर लिया खुद को, मुझ में आबाद हो गया मालिक। क्या बात है, वाह। एक ही हैं तेरे मेरे गम भी। एक ही हैं तेरे मेरे गम भी, एक ही है तेरा मेरा मालिक। क्या बात, क्या बात, क्या बात है विक्रम भैया। आज जो जो आपने हमें बताया है और जो जो सुनाया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना आपका कंटेंट हमको मिला है, ये बहुत खुशी है मुझे। और न जाने कितने लोग, न जाने कितने लड़के, न जाने कितनी लड़कियाँ इनको पढ़ेगी, इनको सुनेगी तो उनको रिलेटेबल लगेगा। मैं पोएटिस्टिक की तरफ से भी और ख़ास तौर पर मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों के इस मंचों के सक्रिय करियर में काफ़ी उस्ताद शायरों से और काफ़ी नए शायरों से मैं मिला हूँ, लेकिन ये जो कॉन्वर्जेसन आज अपनी हुई है ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव कैसा रहा, अगर आप बता पाएँ तो मुझे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। ऐसे बात तो मतलब मुझे याद भी नहीं मैंने कब ऐसे आखिरी बार बात करी थी किसी से बैठ के। तो हाँ, ये बहुत मज़ेदार था। दूसरी चीज़ ये, जैसा मैंने शुरू में भी कहा जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। इसको मैं चाहूँगा दिन प्रतिदिन आप इसको और बेहतर करें और नई चीज़ें आपके पास हों, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको। बहुत अच्छा आप अभी कर रहे हैं। शायरी का भी मैं देख रहा हूँ आप फिलहाल जी जी, नशिस्त शायरी वगैरह सर्कल कर जी, रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और ये नया है अपने आप में जो पोएटिस्टिक ऑफिशियल कर रहा है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ और खूब तरक्की करे पोएटिस्टिक।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने शुक्रिया बुलाने आपने के लिए। शुभकामनाएं दे दी, तो अब किल कर देंगे प्रतीक भाई की भाषा में।